अभी कोई आपके घर पर नजर रख रहा है? मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजल का कहना है कि अभी कोई आपके घर पर नजर रख रहा है। कारण भयावह है, लेकिन उस तरह नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। आप शायद यह मानते हो कि यह भौतिक जगत में आपकी सुरक्षा के बारे में है, लेकिन जो आप अभी तक नहीं देख पाए हैं वह अदृश्य जगत में घटित हो रहा है। आप जो महसूस कर रहे हैं वह व्यामोह नहीं है। आप जो महसूस कर रहे हैं वह कोई झूठा खतरा नहीं है। यह वह क्षण है जब आध्यात्मिकता का सांसारिकता से मिलन होता है। और मैं, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, पर्दा हटा रहा हूं ताकि तुम समझ सको कि तुम किस समय में रह रहे हो। कोई है जो तुम पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है, इसलिए नहीं कि वह तुम्हारी प्रशंसा करता है, बल्कि इसलिए कि वह उस प्रकाश के बारे में उत्सुक है जिसे वह समझा नहीं सकता। आपकी उपस्थिति ने उनके अंधकार को भंग कर दिया है। आपकी शांति ने उनकी अराजकता को खत्म कर दिया है। आपकी स्थिरता, आपकी अडिग शांति, दूसरों को जिस बात से घबराहट होती है उसके सामने आपकी स्थिरता ने उन्हें संदिग्ध बना दिया है। वे चक्कर लगाते रहे हैं, देखते रहे हैं, कानाफूसी करते रहे हैं, आश्चर्य करते रहे हैं कि आप जैसा व्यक्ति ऐसे अस्पष्ट अनुग्रह के साथ कैसे रह सकता है। लेकिन मैं इससे आश्चर्यचकित नहीं हूं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें एक पहाड़ी पर बसा शहर की तरह बनाऊंगा जिसे छिपाया नहीं जा सकेगा। और अब आप यहां हैं, रात में चमकते हुए उन आंखों द्वारा देखे जा रहे हैं जो यह नहीं समझती कि आप क्या लेकर जा रहे हैं। इस समय कोई आपके घर पर नजर रख रहा है और इसका कारण उसके लिए भयावह है। वे यह जान रहे हैं कि जो कुछ भी उन्होंने आपसे लेने की कोशिश की उससे आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा। वे यह जान रहे हैं कि आपके बारे में उनके द्वारा बोले गए प्रत्येक झूठे शब्द ने ही आपके उत्थान की नींव रखी है। वे यह देखने के लिए देख रहे हैं कि जिस चीज से उन्हें उम्मीद थी कि वह आपको तोड़ देगी, क्या वह अंततः काम कर गई है। लेकिन इसके बजाय वे आपको फिर से उठते, फिर से प्रार्थना करते, फिर से स्तुति करते देखते हैं। वे आपके अंदर रहने वाले लचीलेपन को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे नहीं जानते कि आपके साथ कौन चल रहा है। भयावह बात यह नहीं है कि कोई आप पर नजर रख रहा है। भयावह बात यह है कि उन्हें यह एहसास हो रहा है कि जो मैंने कवर किया है उसे वे छू भी नहीं सकते। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने एक व्यक्ति से लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वास्तव में वे किसी शाश्वत चीज से मुकाबला कर रहे थे। उन्होंने तुम्हें लड़खड़ाते हुए देखा, परंतु उन्होंने उन स्वर्गदूतों को नहीं देखा जिन्होंने तुम्हें पकड़ लिया। उन्होंने तुम्हें रोते हुए देखा, लेकिन उन्होंने कभी मेरी आवाज को आधी रात को तुम्हारी आत्मा से वादे करते हुए नहीं सुना। उन्होंने तुम्हें अकेले चलते देखा, लेकिन उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ चलते नहीं देखा। मैं अब किसी को बेनकाब कर रहा हूं। कोई ऐसा व्यक्ति जो सोचता था कि वह अदृश्य है, कोई ऐसा व्यक्ति जो सोचता था कि उसके इरादे कभी उजागर नहीं होंगे। अंततः मैं उस व्यक्ति को उजागर कर रहा हूं जो आपके चेहरे पर मुस्कुराता था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे आपके कदमों का अध्ययन करता था। मैं उस व्यक्ति को उजागर कर रहा हूं जो पड़ोसी, मित्र, राहगीर होने का नाटक करते हुए बाहर खड़ा था, जबकि वास्तव में वे किसी काम से आए थे और उन्हें किसी अंधकारमय चीज द्वारा निरीक्षण करने तथा जो कुछ उन्होंने देखा उसकी रिपोर्ट करने के लिए भेजा गया था। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि मेरी महिमा आपके घर पर मंडराती रहेगी। उन्हें आपकी दीवारों में, आपके कमरों में, आपके वातावरण में मेरी उपस्थिति महसूस होने की उम्मीद नहीं थी। उन्हें आपकी कमजोरियां ढूंढने, आपके जीवन में दरारें ढूंढने के लिए भेजा गया था। लेकिन उन्होंने जो पाया वह अडिग शक्ति थी। उन्होंने पाया कि आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, आप एक अभयारण्य हैं, आप एक चलती फिरती गवाही हैं। तुम मेरी आत्मा का निवास स्थान हो और जिसे मैंने पवित्र किया है उसे कोई भी षड्यंत्र छू नहीं सकता। आप पूछ रहे हैं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई आपको देख रहा है, आपका आराम क्यों बाधित हो रहा है, आप खिड़की से बाहर क्यों देखते हैं और ठंड क्यों महसूस करते हैं जबकि वहां कोई नहीं है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपकी आत्मा वह समझ रही है जिसे आपकी आंखें नहीं देख सकती। मैंने वह संवेदनशीलता आप में डाल दी है। मैंने एक कारण से आपकी जागरूकता बढ़ाई है। मैंने आपकी आत्मा को झकझोरा ताकि आप गहराई से प्रार्थना करें, आगे दबाव डालें और तब भी भरोसा करें जब तर्क कहता हो कि कुछ भी गलत नहीं है।
कोई ऐसा है जो आपको देखना बंद नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि वे आपसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे इस बात से डरते हैं कि आप क्या बन रहे हैं। उन्होंने आपको टूटी हुई हालत में देखा और मान लिया कि आपकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अब वे आपकी रोशनी को वापस लौटते हुए देख रहे हैं। वे चुपचाप आपको ठीक होते हुए देख रहे हैं। वे आपको फिर से हंसते हुए देख रहे हैं, बावजूद इसके कि आपकी आत्मा को नष्ट करने वाली हर चीज आई थी। वे देख रहे हैं कि आपके जीवन में आनंद का तेल पुनः प्रवाहित होना शुरू हो गया है, और वे यह नहीं समझते कि आपने जो किया उससे आप कैसे बच गए। लेकिन मैं समझता हूं, क्योंकि मैं हर तूफान में तुम्हारे साथ था। मैं तब तुम्हारे साथ था जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। जब वे चले गए तो मैं तुम्हारे साथ था। जब उन्होंने झूठ बोला तो मैं आपके साथ था। मैं तुम्हारे साथ था जब रातें लंबी होती थीं और नींद नहीं आती थी। और अब मैं इस नई घड़ी में, न्याय की घड़ी में आपके साथ हूं। जो आंखें आपको देख रही हैं, वे कुछ ऐसा देखेंगी जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। वे आपके घर को एक किले में बदलते देखेंगे। वे देखेंगे कि तुम्हारा नाम आत्मा में भारी हो गया है। वे आपके हाथों को आराधना में ऊपर उठते हुए और आपके पैरों को स्थिरता के ऐसे स्थान पर मजबूती से खड़े हुए देखेंगे जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप वहां तक पहुंच पाएंगे। वे आपके जीवन में सूखे के बाद बारिश की तरह चमत्कार देखेंगे। वे उन प्रार्थनाओं का उत्तर पाएंगे जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं था कि आपने प्रार्थना की थी। और जब वे देखेंगे तो मैं वही करूंगा जो केवल मैं ही कर सकता हूं। मैं तुम्हारी कहानी को एक संकेत और आश्चर्य में बदल दूंगा। मैं तुम्हारे शत्रुओं को भी तुम्हारा परिवर्तन दिखाऊंगा। मैं उन लोगों को जो तुम्हें श्राप देना चाहते थे, तुम्हारे आशीर्वाद के कारण भयभीत कर दूंगा। मैं उन देखने वालों को अपनी शक्ति का साक्षी बनाऊंगा। आपको देख रहे व्यक्ति को लगा कि उसके पास शक्ति है। उन्होंने सोचा था कि उनकी उपस्थिति से लोग डर जाएंगे, लेकिन इसके बजाय वे ही डरने लगे। वे ही हैं जो यह महसूस कर रहे हैं कि वे पवित्र भूमि पर हैं। वे ही हैं जो यह समझते हैं कि आपका घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, यह घोषणाओं से आच्छादित है, आराधना से सराबोर है तथा वादों से मुहरबंद है। मैं हर कमरे से होकर गुजरा हूं। मैंने हर दरवाजे पर निशान लगा दिया है। मैं खिड़कियों पर खड़ा हूं और तुम्हारे घर के ऊपर घोषणा करता हूं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। जो तुम्हें देख रहा है उससे मत डरो। जो घेरे हैं उनसे परेशान मत हो। वह इसलिए देखता है क्योंकि उसे आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है। वह हवा में बदलाव को सूंघ सकता है। वह उस महिमा को महसूस कर सकता है जो टूटने वाली है। वह तुम्हारी दिशा में स्वर्ग की आवाज सुन सकता है। तुम्हारा उत्थान निकट है और इसीलिए तुम्हारा युद्ध तीव्र रहा है। इसीलिए आंखें बढ़ गई हैं। लेकिन आंखें परिणाम नहीं बदलती हैं। राय भाग्य नहीं बदलती। निगरानी संप्रभुता को नहीं रोक सकती। मैंने जो आदेश दिया है मैं उसे पूरा करूंगा। अंत में मैं तुम्हारे जीवन में जो छिपा है उसे उजागर कर रहा हूं। और मैं सिर्फ लोगों को उजागर नहीं कर रहा हूं, मैं पैटर्न को उजागर कर रहा हूं। मैं अस्वस्थ चक्रों को उजागर कर रहा हूं जो बहुत लंबे समय से मौन में घूम रहे हैं। मैं उन झूठों को उजागर कर रहा हूं जिन पर तुमने अपने मूल्य के बारे में विश्वास किया। मैं तर्क के रूप में छिपे डर को उजागर कर रहा हूं। मैं उन संबंधों को उजागर कर रहा हूं जो सही लगते थे लेकिन कभी धन्य नहीं हुए। मैं पीढ़ियों से चली आ रही भावनात्मक जंजीरों को उजागर कर रहा हूं जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था आप ले जा रहे थे। और जैसे जैसे मैं उजागर करूंगा मैं ठीक हो जाऊंगा। जैसे ही मैं खोलूंगा मैं हर चोट पर तेल डालूंगा। जैसा मैं प्रकट करूंगा वैसा ही मैं पुनर्स्थापित करूंगा। आप पर नजर रखने का उद्देश्य यह नहीं है कि आपको नुकसान पहुंचाया जाए। आप पर नजर रखी जा रही है क्योंकि स्वर्ग आपकी सफलता पर नजर रख रहा है। देखने वाले जल्द ही अवाक हो जाएंगे क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में जो करने जा रहा हूं वह सूक्ष्म नहीं होगा, यह छोटा नहीं होगा, यह एक दिव्य विस्फोट होगा। अचानक, जोरदार, निर्विवाद। और जिन लोगों को लगता था कि वे आपकी कहानी समझ गए हैं, उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने केवल परिचय ही देखा था। आपके घर को स्वर्गदूतों को सौंपा गया है। आपके दरवाजे पर कृपा का चिन्ह लगा है। आपका परिवार उन आवाजों से मध्यस्थता से आच्छादित हो गया है जिनके बारे में आपको पता नहीं था कि वे आपके लिए प्रार्थना कर रही हैं। अब आपके घर में शांति आ रही है।
ऐसी शांति जो आपने कभी महसूस नहीं की होगी। अस्थायी राहत नहीं, बल्कि स्थायी शांति, एक अलौकिक शांति जिसे देखने वाले भी भंग नहीं कर सकते। आप इसे अपनी आत्मा में महसूस करते रहे हैं। आपकी आत्मा में बेचैनी, एक ऐसी बेचैनी जिसे आप समझा नहीं सकते, ऐसा एहसास कि कुछ गड़बड़ है। वह कुछ आपकी शांति के ठीक बाहर छिपा हुआ है। आपने ताले की 2 बार जांच की है। आपने सामान्य से अधिक बार अपने कंधे के पीछे देखा है, और फिर भी आप यह नहीं बता सकते कि आधी रात को आपकी सांस क्यों रुक जाती है। आपको लगता है कि यह सिर्फ आपकी कल्पना है, लेकिन मैं, प्रभु, तुमसे कहता हूं कि यह तुम्हारी कल्पना नहीं है। आप किसी वास्तविक बात को समझ रहे हैं। आपको यह बात स्वयं ही पता लगाने के लिए नहीं कहा गया था। जो भावना आपको है वही मैं हूं। मैंने तुम्हारी आत्मा से फुसफुसाकर कहा ताकि तुम प्रार्थना करना शुरू कर सको। मैंने तुम्हें इसलिए जगाया ताकि तुम याद रखो कि तुम्हारा शरण स्थान तुम्हारे घर की दीवारों में नहीं, बल्कि मेरी आत्मा में है। हां, कोई आपके घर पर नजर रख रहा है, लेकिन बच्चे, मैं उन्हें देख रहा हूं। मैं सब देखता हूं। मेरी दृष्टि से कुछ भी नहीं बचता। मैं नहीं सोता, मैं आराम नहीं करता। मेरी नजर हमेशा तुम पर रहती है। जबकि अन्य लोग गोपनीयता से देखते हैं, मैं संप्रभुता से देखता हूं। मुझसे कोई योजना छिपी नहीं है। इसमें कोई भी मकसद इतना गहरा नहीं है कि मैं उसे उजागर कर सकूं। मैंने तुम्हें उस उपस्थिति का एहसास कराया, डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आत्मा में जागृत करने के लिए। जो चीज तुम्हें डराने के लिए बनाई गई थी, वही तुम्हें मेरे करीब ले जाएगी। क्योंकि जब तुम अपना मुख मेरी ओर घुमाते हो और मेरा नाम पुकारते हो, तो सारा आकाश हिलने लगता है। मैं अपने बच्चों को रात में अकेला नहीं छोड़ता। इस उपस्थिति को छिपाने की कोशिश की गई है। यह चुपचाप चला गया है। इसने घुलने मिलने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका पर्दा अब उठने वाला है। अंततः परमेश्वर वह उजागर कर रहा है जिसे आपको अकेले नहीं उठाना था। अंततः आपके घर पर नजर रखने वाला व्यक्ति सामने आ जाएगा। कारण भयावह है, हां, लेकिन मेरा हाथ बड़ा है। आपने सोचा होगा कि क्या यह आध्यात्मिक मामला है? आप ठीक कह रहे थे। यह सिर्फ भौतिक स्थान की बात नहीं है। यह उस बारे में है जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा है। आपके जीवन में ऐसा प्रकाश है जिसे अन्य लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके घर में शांति है, लेकिन वे समझ नहीं पाते। आपके परिवार के चारों ओर एक दैवीय सुरक्षा है जिसे वे हिलाना चाहते हैं, परंतु वे सफल नहीं होंगे, क्योंकि मैं, यहोवा, ने अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे घर पर नियुक्त कर दिया है। मैंने तुम्हारी आत्मा के द्वार पर सदियां तैनात कर दी हैं, यहां तक कि जब आप सोते हैं तब भी मैं नहीं सोता। जब तुम डरते हो तब भी मैं अविचल रहता हूं। महादूत माइकल को पहले ही भेज दिया गया है। वह आपके घर के सामने खड़ा है, धार्मिकता की तलवार खींची हुई, आग और पवित्रता में लिपटा हुआ। आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन वह वहां है। वह छाया जिसे तुमने कुछ बुरा समझा था, वह आपके और आपके बीच में खड़ा था, जिसका मतलब डर पैदा करना था। अंधेरे में फुसफुसाई गई हर योजना अब मेरे हाथों में सौंप दी गई है, और मैं इसे नष्ट कर रहा हूं। उन्होंने तुम पर इसलिए नजर नहीं रखी कि तुमने क्या गलत किया है, बल्कि इसलिए कि मैंने तुम्हारे जीवन पर क्या थोपा है। उन्हें आभास होता है कि कुछ आने वाला है, एक सफलता, एक उन्नति, एक आशीर्वाद जो प्रकट होने के कगार पर है। उन्होंने आपका नाम वहां देखा है जहां उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बंद दरवाजों के पीछे आपके बारे में हो रही बातचीत सुनी है, और ईर्ष्या धुएं की तरह उठने लगी है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ मैंने पवित्र ठहराया है, उसे ईर्ष्या की कोई आग भस्म न करेगी। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं, तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। जो आपको देख रहा है वह यह दिखावा कर सकता है कि वह हानि रहित है। वे सार्वजनिक रूप से मुस्कुरा सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने एक बार आपको मित्र भी कहा हो, लेकिन कुछ बदल गया। जब उन्होंने देखा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूं, तो उनके दिल में कुछ बदलाव आया। उनकी आत्मा आक्रोश को छिपा नहीं सकी, भले ही उनके शब्दों ने ऐसा करने की कोशिश की। लेकिन आप अंधे नहीं हैं। मैं आपसे बात कर रहा था। मैं आपकी आत्मा को झकझोर रहा हूं। तुम्हें पता चल गया है कि यह कौन है। आपने इसका सपना देखा है। आपने इसे खारिज कर दिया है।
आपने स्वयं को यह समझाने का प्रयास किया है कि आप बहुत अधिक संवेदनशील हो रहे हैं, परंतु अब मैं तुमसे कहता हूं कि जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उसे टाल मत दो। मैं बिना उद्देश्य के कुछ भी प्रकट नहीं करता। इसका उद्देश्य आपकी शांति को नष्ट करना नहीं है, यह आपके विश्वास को पुनः निर्देशित करने के लिए है। वे शायद देख रहे होंगे, लेकिन मैं तो देख रहा हूं। वे बाहर खड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं भीतर रहता हूं। वे योजना बना सकते हैं, लेकिन मैं आदेश देता हूं। अब मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर पहले से भी अधिक विश्वास करो। प्रार्थना करना शुरू करें, डर के कारण नहीं, बल्कि इस विश्वास के साथ कि मैं पहले से ही काम पर लगा हुआ हूं। आप मुझे आगे बढ़ने के लिए मनाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। मैं पहले ही स्थानांतरित हो चुका हूं। आप स्वयं को घटित हो रहे चमत्कार के साथ जोड़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब आपकी प्रार्थनाएं घोषणाएं हैं। अब आपके शब्दों में आग है। मेरा नाम बोलो और देखो कि चीजें कैसे बदलने लगती हैं। तुम केवल एक झलक देखते हो, लेकिन मैं सब कुछ देखता हूं। आपके आसपास एक आत्मा है जो आपके घर के वातावरण को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि आप हाल ही में अशांत महसूस कर रहे हैं। तुमने सोचा कि यह सिर्फ चिंता है, लेकिन मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा था। पृष्ठभूमि में ऐसी चीजें घटित हो रही हैं जिन्हें आपकी भौतिक आंखें नहीं देख सकती, लेकिन मैं हर पल तुम्हारी रक्षा करता रहा हूं। कोई आपके घर का चक्कर लगा रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले भी आप पर मुस्कुराया हो। आप मानते थे कि कोई व्यक्ति बस गुजर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। यह व्यक्ति किसी गहरी बात, किसी गुप्त बात से बंधा हुआ है जिसे वे कभी नहीं चाहते थे कि आप जानें। वे आपके स्थान, आपके जीवन और आपके विश्वास तक पहुंच चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया है। वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिल तक दोबारा कैसे पहुंचा जाए, लेकिन उनके कारण अब मासूम नहीं रहे। वे यह समझना चाहते थे कि आप तक कैसे पहुंचा जाए, प्रेम के कारण नहीं, बल्कि ईर्ष्या के कारण। उन्होंने आपके आशीर्वाद को देखा और उसका श्रेय लेना चाहा। उन्होंने आपका उपकार देखा और उसे हटाने के लिए चुपचाप षड्यंत्र रचा, परंतु वे यह नहीं समझ पाए कि मैंने तुम्हारे घर पर एक आध्यात्मिक मुहर लगा दी है। कोई भी बुरी योजना, कोई भी झूठी कानाफूसी, कोई भी अंधेरा इरादा उस चीज से नहीं गुजर सकता जिसे मैंने मुहर बंद कर दिया है। अब मुझ पर पहले से भी अधिक विश्वास करो। अपनी चुप्पी पर मेरा विश्वास करो। मेरा विश्वास करो। जब तुम बिना किसी कारण के आधी रात को जाग जाते हो, वह कोई आकस्मिक क्षण नहीं था। यह मैं ही था जो तुम्हारी आत्मा को प्रार्थना करने के लिए प्रेरित कर रहा था, मुझे पुकारने के लिए। मैंने तुम्हारे घर के बाहर एक देवदूत रखा है। मैंने पहले ही आकाश में चेतावनी भेज दी है और पर्दाफाश करना भी शुरू कर दिया है। अंततः परमेश्वर इस व्यक्ति को उजागर कर रहा है जिसने बहुत चालाकी से आपका फोन हैक कर लिया, जिसके साथ आप हंसे थे, जिसे आपने हानि रहित समझा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह काम जिज्ञासावश किया, लेकिन यह सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, यह गणना थी। वे आपकी योजनाओं के बारे में अधिक जानना चाहते थे। वे आपकी निजी बातचीत का पता लगाना चाहते थे। वे आपके विचारों, आपकी गतिविधियों, आपके इरादों को समझना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वे आपका वह संस्करण बनने की कोशिश कर रहे थे जो वे कभी नहीं बन सकते। लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने तुम्हारी पहचान पर एक दैवी अवरोध लगा दिया है। उन्होंने सोचा होगा कि उन्हें आपके डेटा तक पहुंच प्राप्त है, लेकिन वास्तव में उन्हें आपके भाग्य तक कभी पहुंच नहीं मिली। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा, आप आध्यात्मिक रूप से जितना समझते हैं उससे कहीं अधिक सुरक्षित हैं। हर बार जब आप प्रार्थना करते थे, तब भी जब आपको लगता था कि आपकी आवाज कमजोर हो गई है, मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया। मैंने तुम्हारे शब्दों को आग में लपेट दिया और अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारी दीवारों पर खड़ा होने के लिए भेज दिया। तुम्हारा अकेले में रोया हर आंसू कभी अनदेखा नहीं होता। मैंने उनमें से प्रत्येक को बोतल में बंद कर दिया है और मैं उनका प्रयोग न्याय करने के लिए करूंगा। आप सुरक्षित हैं, आप पकड़े गए हैं, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। हां, कोई आपकी दुनिया को हिलाने की कोशिश कर रहा है, परंतु मैं वह परमेश्वर हूं जिसे हिलाया नहीं जा सकता। जब मैं यह कहता हूं तो मुझ पर विश्वास करें। यह बेहतर है कि मैं तुम्हें अभी सत्य दिखा दूं, बजाय इसके कि बाद में तुम भ्रम में फंस जाओ।
आपने संकेत देखे, आपने बदलाव महसूस किया। हंसी बदल गई, पाठ छोटे होते गए, उत्तर धीमे हो गए, उपस्थिति अधिक ठंडी महसूस हुई। वह आपकी कल्पना नहीं थी, यह आपकी आत्मा थी जिसने आपके मन द्वारा परिवर्तन को स्वीकार करने से पहले ही उसे पहचान लिया। आप अपने आप से कहते रहे कि ज्यादा मत सोचो, लेकिन मैं ही था जो तुम्हें धकेल रहा था। मैं ही फुसफुसा रहा था, ध्यान दो। इस व्यक्ति ने सोचा कि वे पहले की तरह फिर से तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं हुआ कि मैंने पहली बार तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाला था ताकि तुम सही समय पर उनका असली चेहरा देख सको। और यही वह क्षण है जब मैं अब मुखौटा उतार रहा हूं। तुम इसे एक संदेश में देखोगे, तुम इसे एक आवाज में सुनोगे, तुम इसे अपने सीने में महसूस करोगे। इसे अनदेखा मत करो, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। एक कारण है कि तुम नींद खो रहे हो, एक कारण है कि तुम्हें अचानक हफ्तों पहले की वह अजीब बातचीत याद आ गई। एक कारण है कि जब तुमने अपनी स्क्रीन पर उनका नाम देखा तो तुम्हें ठंड लग गई। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे तर्क से ज्यादा जोर से बोलने की कोशिश कर रही है। इसे जाने दो, तुम पागल नहीं हो, तुम पागल नहीं हो, तुम बहुत संवेदनशील नहीं हो रहे हो, तुम जागृत हो रहे हो। जो व्यक्ति अभी तुम्हारे घर को देख रहा है वह शायद तुम्हारी गली में भी ना हो, लेकिन वह आध्यात्मिक रूप से देख रहा है। वह ईर्ष्या के साथ मिश्रित जिज्ञासा की जगह से देख रहा है। उनके इरादे उन्हें भले ही बुरे ना लगें, लेकिन वे मेरे सामने शुद्ध नहीं हैं। और मैं एक ऐसा परमेश्वर हूं जो सब कुछ देखता है। वे पुनः जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी इच्छा का मूल अहंकार है। वे आपका अगला कदम जानना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वे आपका जश्न मना रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपको रोकना चाहते हैं। लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आपको जल्दबाजी करने, घबराने या डर कर अपने बाल बदलने की कोई जरूरत नहीं है। बस प्रार्थना करते रहो, बस भरोसा रखें, बस मुझे वही बताने दीजिए जो बताने की जरूरत है। अगले कुछ दिनों में एक कॉल आने वाली है, एक संदेश, एक नाम जिसे आपने काफी समय से नहीं सुना है। प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी न करें, पहले इसे मेरे पास लाओ। इससे पहले कि आप उनसे बात करें, मुझे आपकी आत्मा से बात करने दीजिए। मैं तुम्हें स्पष्टता दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। इस समय आपकी आध्यात्मिक दुनिया में बदलाव हो रहा है। यही कारण है कि आप कुछ लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि अचानक आपको उनसे बात करने का मन नहीं करता जिनके साथ आप हंसते थे। यही कारण है कि जब सतह पर सब कुछ ठीक लगता है तब भी आपको एक रहस्यमयी बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि मैं आपको नकली से अलग कर रहा हूं। यह आपकी जागृति का समय है। यह वह मौसम है जहां मैं तुम्हें हर अस्पष्ट संबंध, हर छिपी हुई दोस्ती, हर विषाक्त आत्मिक बंधन से बाहर खींच रहा हूं। मुझे पता है इससे दुख होता है। मैं जानता हूं कि आप उनमें सर्वश्रेष्ठता पर विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन मुझे आपके लिए यह करने दीजिए। मुझे आपकी शांति को भंग करने वाली चीजों को हटाकर आपकी शांति की रक्षा करने दीजिए। आपसे कभी भी यह अपेक्षा नहीं की गई थी कि आप हमेशा चीजों को समझने का बोझ उठाते रहें। यह मेरा काम है। आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी ऊर्जा में परिवर्तन क्यों हुआ। उन्हें आश्चर्य करने दो, उन्हें सवाल करने दीजिए, उन्हें भ्रमित होने दो। मैं इससे निपट लूंगा। अभी मैं आपके भविष्य की रक्षा कर रहा हूं। मैं आपके नाम की रक्षा कर रहा हूं। मैं कानाफूसी करने वालों को चुप करा रहा हूं। मैं जासूसों को हटा रहा हूं। आप स्पष्टता के मौसम में प्रवेश करने वाले हैं। आप उस बात को समझ जाएंगे जो कभी आपको भ्रमित करती थी। तुम मुझे शोर से भी अधिक जोर से सुनोगे। तुम मुझे भय से भी अधिक गहराई से महसूस करोगे। यह घर, तुम्हारा घर, मेरा है। हर कोना, हर खिड़की, हर कदम जो इसके अंदर उठाया गया है, मैंने इसे देखा है। मैंने इसे आशीर्वाद दिया है। मैंने इसके चारों ओर दिव्य पहरेदारों को तैनात कर दिया है। हां, किसी ने इसका उल्लंघन करने की कोशिश की। हां, किसी ने आपकी निजता में झांकने की कोशिश की। हां, किसी ने आपके फोन का पता लगाने की कोशिश की, अपने सोशल मीडिया तक पहुंचे। पता लगाओ तुम क्या योजना बना रहे हो, लेकिन मैंने इसे रोक दिया है। आप शायद खुद को असुरक्षित महसूस करें, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आप पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हैं। उन्होंने गुप्त रूप से जो करने का प्रयास किया था वह अब प्रकाश में आ जाएगा।
तुम्हारे हाथ से नहीं, मेरे हाथ से। अंततः मैं इस व्यक्ति का पर्दाफाश कर रहा हूं। उनके इरादे, उनकी चालाकी, उनके खेल, ये सब सामने आ जाएगा। आपको बहस नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें याचना नहीं करनी पड़ेगी। मैं समय आने पर सब कुछ आगे लाऊंगा। मैं आपको पुष्टि भेज रहा हूं, एक संदेश, एक स्वप्न, एक अचानक आंतरिक ज्ञान। अभी भी हो, यह आ रहा है। और जब ऐसा हो जाए तो उस ओर मत लौटना जहां से मैंने तुम्हें मुक्त किया था। उस व्यक्ति के पास वापस मत लौटना जिसे मैंने हटाया था। उस कॉल का उत्तर मत दीजिए जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी। विश्वास रखो कि मैंने तुम्हें दंड देने के लिए उन्हें नहीं हटाया। मैंने आपकी सुरक्षा के लिए उन्हें हटा दिया। यह क्षण पवित्र है। यह ऋतु आपके उपचार, आपकी स्पष्टता, आपकी दिव्य स्थिति के बारे में है। आप उससे कहीं अधिक के लिए पैदा हुए हैं, जिसके लिए वे आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सत्य के लिए पैदा हुए हैं। मुझे आप पर गर्व है। मैं देख रहा हूं कि जब उन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की तब भी तुम कैसे खड़े रहे। मैं देख रहा हूं कि जब आप थके हुए होते हैं तब भी आप प्रार्थना करते रहते हैं। मैं देख रहा हूं कि आप कैसे माफ करने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही आपका दिल टूट रहा हो। मैं यह सब देख रहा हूं और मैं यहां हूं। मैंने कभी नहीं छोड़ा। आप ठीक हो जाएंगे। आप देखेंगे कि यह सब क्यों घटित हुआ। आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, धन्यवाद भगवान, इसे और गहरा होने से पहले प्रकट करने के लिए। प्रार्थना करते रहें, भरोसा करते रहें, अपनी शांति की रक्षा करते रहें। मैं वह भगवान हूं जो आप पर नजर रखता हूं। मैं न तो सोता हूं और न ही ऊंघता हूं। और आज रात, हर रात की तरह, मैं आपके घर पर नजर रख रहा हूं। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं। यह कोई मजाक नहीं है। जिस व्यक्ति से आप बेहद प्यार करते हैं वह इस घटना के बाद कभी भी वैसा नहीं रहेगा, सबको छोड़कर। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजल का कहना है कि यह कोई मजाक नहीं है। जिस व्यक्ति से आप बेहद प्यार करते हैं वह इस घटना के बाद कभी भी वैसा नहीं रहेगा। आपके अलावा हर कोई जानता है कि कल रात उन्होंने अपनी ताकत खो दी। उनकी आग इतनी धीमी हो गई कि सुबह की रोशनी भी उसे बुझा नहीं सकी। यद्यपि उन्होंने दृढ़ता से खड़े रहने की कोशिश की, लेकिन उनकी आत्मा उस चीज के सामने झुक गई जिसके बारे में उन्होंने कभी बात नहीं की थी। और मैंने यह सब देखा। मैंने इसे तब घटित होते देखा जब तुम सो रहे थे। मैंने यह सब तब होते देखा जब किसी और ने नहीं देखा था। मैंने उन्हें चुपचाप बैठे और अपनी आंखें बंद करते देखा, शांति से नहीं बल्कि एक प्रकार की पराजय से जिसके लिए उनके पास शब्द नहीं थे। और अब सब कुछ अलग है, लेकिन आपने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि आपका हृदय उनके प्रकाश में विश्वास करता है, क्योंकि आपका प्यार हार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब वे हमसे दूर चले गए तब भी तुम मध्यस्थता में खड़े रहे। लेकिन मैं यह बात अब आपको बता रहा हूं, कल रात कुछ बदल गया, और जो कुछ उन्होंने खोया वह मानवीय आंखों से दिखाई नहीं देता। उन्होंने अपनी सांस नहीं खोई, लेकिन उन्होंने कुछ अधिक महत्वपूर्ण चीज खो दी, लड़ने की इच्छा। उनकी आवाज में जो साहस छिपा था वह शर्म और रहस्य के नीचे दब गया। वे आपकी उपस्थिति में हंसते और सिर हिलाते हुए चल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे उलझते जा रहे हैं। यह संदेश आपको डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें तैयार करने के लिए है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अब मेरी आंखों से देखो। मैं चाहता हूं कि आप यह दिखावा करना बंद करें कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं चाहता हूं कि आप जागरूक रहें। आप उस चीज को ठीक नहीं कर सकते जिसे आप स्वीकार नहीं करेंगे। आप उस चीज को ठीक नहीं कर सकते जिसे आप छू नहीं सकते। उन्होंने अपना विश्वास खो दिया। उन्होंने वह दूरदृष्टि खो दी जो कभी उनके पास थी। उन्होंने एक ऐसे क्षण में अपना एक हिस्सा खो दिया जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। और वे आपको यह बताने से डरते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि आप चले जाएं। वे पहले ही अपने आप को यह विश्वास दिला चुके हैं कि यदि आपको कभी पता चल गया कि वास्तव में क्या हुआ था तो आप वहां से चले जाएंगे। इसलिए इसके बजाय उन्होंने चुप्पी को चुना है। उन्होंने इसे मुस्कुराहटों और उथली बातचीत के नीचे दबाना चुना है। लेकिन आप बेहतर जानते हैं, आप महसूस करते हो। अब आप उनके पीछे आने वाले भार को महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप भविष्य के बारे में बात करते हैं तो उनकी नजरें आपकी नजरों से बच जाती हैं।
आपने देखा होगा कि वे बोलने की अपेक्षा अधिक रुकते हैं। ऐसा नहीं है कि वे आपसे प्यार नहीं करते। बात यह है कि उन्हें यह नहीं पता कि वे अब आपके प्यार के लायक हैं या नहीं। और मैं ही अब आपको यह बात बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास इस व्यक्ति के लिए योजनाएं हैं और मेरे पास आपके लिए योजनाएं हैं। और मैं नहीं चाहता कि कल का झूठ उस पुनर्स्थापना को भ्रष्ट कर दे जो मैंने पहले ही लिखी है। मैंने हर निशान देखा है, मैंने हर आंसू को गिना है। मैं अंधेरे में उनके साथ खड़ा रहा जब उन्हें लगता था कि कोई भी कभी नहीं जान पाएगा। और मैंने इस क्षण की प्रतीक्षा की है कि आप मुझे सुने, कि आप अंततः अपना हृदय उस बात के लिए खोलें जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। यही वह क्षण है जहां रहस्योद्घाटन निर्णय से मिलता है। यहीं पर आराम खत्म हो जाता है और टकराव शुरू हो जाता है। हिंसा से नहीं, दोषारोपण से नहीं, बल्कि सत्य से। क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूं और मैं तुमसे प्यार करता हूं, और मैं तुम दोनों को मौन रहकर नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं उस शांत समझौते को उजागर कर रहा हूं, वह रहस्य जिसके बारे में उन्हें उम्मीद थी कि वह अपने आप ही गायब हो जाएगा। मैं उन्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें वापस लाने के लिए उजागर कर रही हूं, क्योंकि कल रात उन्होंने सिर्फ साहस ही नहीं खोया, उन्होंने अपनी आवाज भी खो दी है, और उसे वापस पाने के लिए उन्हें मदद की जरूरत है। उन्हें अपने दुख को सहने के लिए किसी की आवश्यकता है। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो सत्य बोलने पर भी पीछे ना हटे। और मैंने तुम्हें वह व्यक्ति चुना है। मैं जानता हूं यह भारी है, मैं जानता हूं कि यह असंभव लगता है, लेकिन अगर आप यात्रा के इस हिस्से को पूरा करने में सक्षम नहीं होते तो मैं आपको यहां नहीं रखता। आप जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। तुमने मुझसे उत्तर के लिए रो रो कर प्रार्थना की है। तुमने देर रात में फुसफुसाकर मुझसे पूछा था कि वे क्यों बदल रहे हैं, और मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। आपने सोचा कि शायद आप कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, यह तुम्हारी गलती नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि आप कुछ करने में असफल रहे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसा हुआ जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सके। लेकिन मैं वहां था, और अब मैं आपको उपचार के स्थान पर ले जाना चाहता हूं, यदि आप तैयार हों। उन्होंने अपनी शांति खो दी है, लेकिन मैं उसे वापस दे सकता हूं। उन्होंने अपनी स्पष्टता खो दी, लेकिन मैं इसे बहाल कर सकता हूं। उन्होंने अपनी आशा खो दी, लेकिन मैं फिर से जीवन में सांस ले सकता हूं। लेकिन मैं आपकी सहमति के बिना ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि उपचार में आपकी भागीदारी भी आवश्यक है। आपको उन चीजों को माफ करना होगा जिन्हें आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं। आपको उन जगहों पर भी प्रेम करना होगा जो अभी भी अप्रिय लगती हैं। आपको अपनी अपेक्षाओं से आगे बढ़ना होगा और उस अनुग्रह को पकड़ना होगा जिसका कोई मतलब नहीं है। मैं वहीं रहता हूं, मैं यहीं काम करता हूं, उन जगहों पर जहां दर्द दया से मिलता है और मौन गीत से मिलता है। तुमने मुझसे एक संकेत मांगा और मैंने तुम्हें यह शब्द दिया। आपने मुझसे पूछा कि मैं आपको दिखाऊं कि वास्तव में क्या हो रहा है, और मैंने पर्दा खोल दिया। अभी सुने, मैं वह परमेश्वर हूं जो टिड्डियों द्वारा खाए गए वर्षों को बहाल करता हूं। मैं वह परमेश्वर हूं जो राख से पुनर्निर्माण करता हूं। मैं वह परमेश्वर हूं जो ऐसे घावों को भर देता हूं जिन्हें कोई और नहीं देख सकता। मैं वह परमेश्वर हूं जो टूटेपन में से सुंदरता लाता हूं। मैं आघात से भयभीत नहीं हूं, मैं उलझन से भ्रमित नहीं हूं। मुझे पता है क्या हुआ, और मैं जानता हूं कि इसे कैसे भुनाया जाए। लेकिन अब तुम्हें करीब आना होगा। आपको अनुमान लगाना बंद करना होगा। तुम्हें पूछना चाहिए। आपको शांत स्थान पर बैठना चाहिए और सुनना चाहिए, भले ही आपको तकलीफ हो। जब आप यह पढ़ रहे हैं तो मैं उनका दिल नरम कर रहा हूं। मैं उनमें बोलने की इच्छा जगा रहा हूं। वे आपको बताना चाहते हैं। वे डरते हैं, लेकिन वे ऐसा करना चाहते हैं, और आपकी प्रतिक्रिया हर चीज को आकार देगी। यदि आप प्रेम से सुनेंगे तो वे ठीक होने लगेंगे। यदि आप बिना किसी निर्णय के उन तक पहुंचेंगे तो वे पुनः विश्वास करने लगेंगे। लेकिन अगर आप मुंह फेर लेंगे तो मौन पहले से भी अधिक प्रबल होकर लौटेगा। इसीलिए मैं तुम्हें यहां लाया हूं। इसीलिए आपको यह भार महसूस होता है। यह सिर्फ भावना नहीं है, यह एक दैवी कार्य है। आपको इस क्षण के लिए चुना गया था, इस आत्मा पर भरोसा किया गया था, और मैं आपके साथ चल रहा हूं। उन्होंने अपनी ताकत खो दी, सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का भी।
जब आप सो रहे थे तो उनके अंदर से कुछ चीज खिसक गई। जब आप उपचार का सपना देखते थे और प्रेम की वापसी पर विश्वास करते थे, तब वे अंधेरे में भटकते रहे और उन स्थानों पर गिरते रहे जहां उनका मन पहुंचने को तैयार नहीं था। परंतु हे प्रियतम, तुम सुरक्षित थे। आप पवित्र उपस्थिति से घिरे हुए थे। स्वर्गदूतों की फुसफुसाहट आपकी सांस और आपकी आशा की रक्षा कर रही थी। आपने आज उनकी चुप्पी पर ध्यान दिया होगा, या फिर यह देखा होगा कि उनकी आंखें आपकी ओर देखने के बजाय आपकी ओर देख रही थीं। यह कोई भ्रम की स्थिति नहीं थी, वह थकान नहीं थी। यहीं से शून्यता का निर्माण शुरू हुआ। उनमें कुछ ऐसा प्रवेश कर गया जो नहीं होना चाहिए था, और कुछ ऐसा उनसे दूर चला गया जो पवित्र था। वह क्षण आपका नहीं है जिसके लिए आप स्वयं को दोषी ठहराएं। भगवान कहते हैं कि तुम असफल नहीं हुए। आपने प्रार्थना की, आपने इंतजार किया, आपने प्यार किया, तुम्हें दे दिया। लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, यह अब तक आपकी आंखों के सामने नहीं था। अंततः परमेश्वर आपके दर्द के लिए नहीं, बल्कि आपकी स्पष्टता के लिए उजागर कर रहा है। आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको इनकार और झूठी आशा के कोहरे से उबारने के लिए। सत्य यह है कि पीड़ा न दी जाए। इसका उद्देश्य मुक्ति दिलाना है। बहुत समय से आप पूछते आ रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ कमी है, लेकिन मुझे कोई नहीं बताएगा। परमेश्वर अब आपको उत्तर देता है। सत्य को आपसे इसीलिए नहीं छिपाया गया क्योंकि आप अंधे थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि प्रेम ने आपको इतना साहसी बना दिया कि आप अच्छाई पर विश्वास कर सके, तब भी जब अन्य लोग पहले ही हार मान चुके थे। आपके अलावा हर कोई जानता है कि कल रात उन्होंने अपनी रोशनी खो दी। उनके निर्णयों में ऐसी बात का स्वागत किया गया जिसे वे मान्यता नहीं देते थे, और अब वे ऐसे काम करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं बदला है। लेकिन लाखों लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन हर कोई एक जैसे यीशु पर विश्वास नहीं करता। बाइबल में जो यीशु बताया गया है वह कुरान में दिखाई देने वाले यीशु से अलग है। बाइबल और कुरान दोनों ही यीशु का जिक्र करते हैं, उन्हें पहचानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। दोनों के अनुसार यीशु मरियम से जन्मे थे, चमत्कार किए थे और एक दिन फिर से लौटेंगे। लेकिन 7 बड़ी बातें हैं जो मसीही धर्म के यीशु को इस्लाम के यीशु से अलग करती हैं। यीशु के बारे में बाइबल और कुरान के बीच के फर्क को अच्छे से समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमें उन दिनों में जाना होगा जब भविष्य वक्ताओं का समय था। बाइबल में यीशु की कहानी उनके जन्म से भी बहुत पहले शुरू होती है। सच तो यह है कि उनके जन्म से करीब 800 साल पहले एक भविष्यवक्ता ने उनके आने की भविष्यवाणी की थी। भविष्यवक्ता यशायाह ने लिखा था, इसलिए खुद प्रभु तुम्हें एक संकेत देंगे। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। और यशायाह अकेले नहीं थे। भविष्यवक्ता मीका ने भी उनके जन्म स्थान के बारे में पहले ही बता दिया था। लेकिन हे बेतलेहम एफ्राथा, हालांकि तू यहूदा के परिवारों में छोटा है, तुझ में से वह निकलेगा जो इजराइल पर शासन करेगा। भविष्यवक्ताओं ने इसमें कोई शक नहीं छोड़ा था। उन्होंने पहले ही बता दिया था यीशु का वंश कौन होगा, उनकी माता कौन होंगी, वह कहां जन्म लेंगे और उनका उद्देश्य क्या होगा। यह बच्चा साधारण नहीं होगा, वह मसीहा होगा, परमेश्वर का पुत्र और एक सदियों पुराना वादा पूरा करने वाला। अब सवाल आता है, कुरान में क्या यीशु के जन्म की भविष्यवाणी की गई थी? तो इसका जवाब है हां, लेकिन एक बिल्कुल अलग तरीके से। इस्लाम में पुराने नियम की तरह कई भविष्यवक्ता नहीं थे जो यीशु के आने की घोषणा करते, बल्कि वहां एक सीधी स्वर्ग से आई सूचना दी गई। और सूरा 3 में लिखा है, जब फरिश्ते ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुम्हें अपने एक वचन की खुशखबरी देता है, उसका नाम मसीह यीशु मरियम का बेटा होगा। उसे इस दुनिया और आखिरी दुनिया में इज्जत दी जाएगी और वह अल्लाह के करीब लाए गए लोगों में से होगा। यहां यीशु को मसीह कहा गया है, लेकिन ईश्वर का अवतार नहीं। कुरान में मसीह का मतलब है अभिषिक्त या चुना हुआ, लेकिन जैसा कि मसीही धर्म में होता है वैसा दिव्य नहीं। इस्लाम में यीशु को पहले की भविष्यवाणियों की पूर्ति के रूप में नहीं देखा जाता, क्योंकि इस्लाम में अंतिम और सच्चे भविष्यवक्ता मोहम्मद को माना जाता है, जहां बाइबल में सारी भविष्यवाणियां सीधी यीशु की ओर इशारा करती हैं।
वहीं कुरान में सारे नबी अल्लाह की एकता की तरफ रास्ता दिखाते हैं और यीशु उनमें से बस एक हैं। आखिरी मंजिल नहीं, लेकिन दोनों ग्रंथ एक बात पर एक साथ आते हैं। यीशु के जन्म की घोषणा लुका 1 में हम पढ़ते हैं कि एंजेल गैब्रियल नासरत में एक कुंवारी लड़की मरियम के पास आया। उसने कहा, तुम गर्भ धारण करोगी, एक बेटे को जन्म दोगी और उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। मसीही विश्वास में यह पल सिर्फ एक नए जीवन की घोषणा नहीं था, बल्कि एक अनंत योजना का खुलासा था कि खुद परमेश्वर इंसान बनेगा। यह बच्चा उद्धार करता होगा, परमेश्वर का पुत्र। कुरान के सूर 19 में लिखा है, और किताब में मरियम का जिक्र करो। जब वह अपने परिवार से दूर पूर्व की तरफ चली गई थी, वह उनसे पर्दे के पीछे छुप गई थी। फिर हमने अपनी रूह को उसके पास भेजा, जो एक पूरी तरह से बना हुआ आदमी बनकर उसके सामने आया। मरियम डर गई और बोली, मैं तुमसे रहम करने वाले अल्लाह की पनाह मांगती हूं। अगर तुम अल्लाह से डरते हो, तब फरिश्ता उसे दिलासा देता है और कहता है, मैं बस तुम्हारे रब का एक दूत हूं, ताकि तुम्हें एक पाक और पवित्र पुत्र दिया जा सके। कुरान में स्वर्ग से आए संदेशवाहक का नाम जिब्रील है और महिला है मरियम, एक कुंवारी। लेकिन उनके मतलब में बड़ा फर्क है। बाइबल में यह बच्चा परम प्रधान का पुत्र होगा, जबकि कुरान में वह परमेश्वर का एक शुद्ध और आज्ञाकारी सेवक होगा, लेकिन ईश्वर नहीं। मुसलमानों के लिए यीशु, जिन्हें अरबी में ईसा कहा जाता है, एक अद्भुत जन्म थे, लेकिन वे परमेश्वर के पुत्र नहीं थे। वे एक नबी थे, एक चुने हुए इंसान। लेकिन मसीही विश्वास में इस घोषणा का मतलब सिर्फ एक जन्म नहीं था। यह उस पल को दिखाता है जब परमेश्वर खुद इंसान के रूप में आया। तो चलिए जानते हैं बाइबल और कुरान में यीशु के जन्म को कैसे बताया गया है। बाइबल में यीशु का जन्म एक अंधेरी रात को बेतलहम में हुआ। मरियम, जो लंबी सफर से थकी हुई थी, बड़े ही साधारण और नम्र माहौल में बच्चे को जन्म देती हैं। यीशु एक अस्तबल में जन्मे, जहां जानवरों के बीच मरियम और उनके मंगेतर यूसुफ मौजूद थे। लेकिन स्वर्ग शांत नहीं रहा। आकाश में फरिश्तों ने गीत गाए और चरवाहे पहले गवाह बने। उन्होंने सुना, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो मसीह प्रभु है। मसीही विश्वास में यह जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। यह उस क्षण को दिखाता है जब परमेश्वर ने इंसानी रूप धारण किया, जब अनंतता ने मानव कमजोरी के बीच प्रवेश किया। अब चलिए कुरान की ओर चलते हैं, जहां यीशु का जन्म बिल्कुल अलग माहौल में होता है, जो बाइबल की कहानी से बहुत अलग है। यीशु बेतलहम में जन्म नहीं लेते, ना किसी अस्तबल में, ना जानवरों के बीच, बल्कि उनका जन्म एक खजूर के पेड़ के नीचे पूरी तरह अकेलेपन में होता है। मरियम अकेली थी, ना उनके साथ यूसुफ थे, ना कोई चरनी, ना कोई चरवाहे। तो मरियम ने उसे गर्भ में लिया और एक दूर के स्थान पर चली गई। जब प्रसव पीड़ा ने उन्हें घेरा, तो वह एक खजूर के पेड़ के तने के पास आ गई और उन्होंने कहा, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की नजरों से बिल्कुल भुला दी गई होती। कुरान में मरियम बिल्कुल अकेली दिखाई देती है। अपने दर्द में वह निराशा में पुकार उठती है। लेकिन फिर खुदा हस्तक्षेप करता है। फिर एक आवाज उनके नीचे से आई, घबराओ नहीं, तुम्हारे रब ने तुम्हारे पैरों के नीचे एक नहर बहा दी है। अब खजूर के पेड़ के तने को अपनी तरफ हिलाओ, तो तुम्हारे ऊपर ताजे पके खजूर गिरेंगे। इन्हें खाओ, पानी पियो और खुश रहो। यहां कोई गवाह नहीं थे, ना आकाश में कोई रोशनी चमक रही थी, न फरिश्तों का कोई गाना सुनाई दे रहा था। यह दृश्य ना तो सार्वजनिक था और ना ही भव्य। यहां कोई भीड़ इकट्ठा होकर खुशी नहीं मना रही थी। यह एक बहुत ही निजी और प्यारा चमत्कार था, जहां खुदा ने अपनी दासी को सीधे ढाढ़स बंधाया और उसे ताजे पानी और खजूरों से ताकत दी, जो खजूर के पेड़ से गिरे थे। कुरान में यीशु के जन्म का सटीक पल नहीं बताया गया है। ना तो जन्म की प्रक्रिया का जिक्र है, ना बच्चे के दिखने का, और ना ही इस बात का कि उसका स्वागत कैसे हुआ। अगली बात जो हम पढ़ते हैं वह यह है, मरियम अपने लोगों के पास लौटती हैं, अपने नवजात बच्चे को बाहों में लिए हुए, और फिर कुछ अद्भुत होता है। एक ऐसी बात जो बाइबल में कहीं नहीं बताई गई है। जब लोग मरियम को बच्चे के साथ देखते हैं, तो वे सवाल उठाते हैं, शक करते हैं और उन पर आरोप लगाते हैं। मरियम चुप रहती है, लेकिन वह अकेली नहीं थी।
खुद यीशु जो उस समय सिर्फ एक नन्हा बच्चा था, झूले से बोल पड़ता है, सचमुच मैं अल्लाह का सेवक हूं। उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। एक नवजात बच्चा पूरी गंभीरता के साथ बोलता है, अपनी मां का बचाव करता है और अपने मिशन की घोषणा करता है। इस दृश्य में कहीं भी उसकी ईश्वरीय पहचान का ऐलान नहीं होता, बल्कि एक साफ मकसद दिखाई देता है। यीशु एक नबी हैं, परमेश्वर के सेवक हैं जो एक संदेश लेकर भेजे गए हैं। बाइबल और कुरान दोनों एक बात पर सहमत हैं। यीशु का जन्म मरियम से हुआ, एक चमत्कारी जन्म जिसमें किसी इंसानी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन उनके जन्म की कहानी के विवरण में बहुत फर्क है। बाइबल में यीशु का जन्म एक असली जगह पर हुआ, बेतलेहम के छोटे से शहर में, जैसा कि भविष्यवक्ता मीका ने पहले से भविष्यवाणी की थी। यहां यीशु का जन्म परमेश्वर के पुत्र के रूप में होता है और उनका आना एक पुराने वादे की पूर्ति की शुरुआत को दिखाता है। वहीं दूसरी ओर कुरान में किसी खास जन्म स्थान का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि एक खजूर के पेड़ के नीचे जन्म की कहानी बताई गई है। यहां यीशु अल्लाह के एक नबी के रूप में जन्म लेते हैं और नवजात अवस्था में ही अपने पहले शब्द बोलते हैं, गवाही देते हैं और झूले से ही एक नबी की तरह बोलते हैं। यही है वह बुनियादी फर्क बाइबल के यीशु और कुरान के ईसा के बीच। बाइबल इस सवाल का बिना किसी झिझक के जवाब देती है। यूहन्ना के पहले ही वाक्य में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देह बना और हमारे बीच में निवास किया। बाइबल में यीशु पूरे कहानी के सेंटर में है। उन्हीं के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा शास्त्र उनके बारे में ही बताता है। यीशु की भविष्यवाणी यशायाह ने की थी, उनकी घोषणा गैब्रियल ने की थी। उन्हें प्रिय पुत्र के रूप में प्रकट किया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, तीसरे दिन फिर से जीवित हुए और एक दिन राजा बनकर लौटने का वादा किया। यीशु सिर्फ एक शिक्षक नहीं है, वह सिर्फ एक नबी भी नहीं है, वह परमेश्वर के पुत्र हैं। त्रित्व का दूसरा व्यक्ति, उद्धारकर्ता मसीह, वह मेमना जो दुनिया का पाप उठा लेता है। मसीही विश्वास में यीशु खुद परमेश्वर का अवतार है। वह आदि और अंत है, शुरुआत और अंत दोनों। उनका उद्देश्य सिर्फ शिक्षा देना नहीं था, बल्कि छुड़ाना था। वे केवल सुधारने नहीं आए थे, बल्कि मानवता को परमेश्वर से मेल कराने आए थे, अपने बलिदान और पुनरुत्थान के द्वारा। लेकिन कुरान में इसका जवाब कुछ अलग है। यीशु, जिन्हें ऐसा कहा जाता है, ना तो परमेश्वर हैं, ना ही परमेश्वर के पुत्र हैं और ना ही वे ट्रिनिटी का हिस्सा हैं। इस्लाम में ऐसा मानना शर्क कहलाता है, यानी अल्लाह के साथ किसी और को जोड़ना, और यह इस्लाम में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। कुरान में ईसा मरियम के बेटे को सबसे बड़े नबियों में गिना जाता है। उनका जन्म चमत्कारी ढंग से हुआ था और वे जन्म से ही पवित्र थे। खुदा ने उन्हें बिना किसी इंसानी दखल के पैदा किया था, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया था, ईसा ना तो उसका बेटा है और ना ही उसका कोई हिस्सा। अल्लाह के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह किसी को अपना बेटा बनाए, उसे महिमा दी जाए। कुरान में यीशु एक पैगंबर है, बहुत महान पैगंबर, लेकिन फिर भी सिर्फ एक इंसान। उनका जन्म अद्भुत था। वे निष्पाप थे, उन्हें ज्ञान और चमत्कार करने की ताकत दी गई थी, लेकिन फिर भी वे पूरी तरह इंसान ही थे। हम कुरान में पढ़ते हैं, हे किताब वालों, अपने धर्म में अति मत करो और अल्लाह के बारे में सच के अलावा कुछ भी मत कहो। मसीह यीशु मरियम का बेटा बस अल्लाह के एक नबी थे। कुरान के अनुसार यीशु एक आदर्श सेवक थे। वे पूरी मानवता के लिए एक निशानी थे। वह मसीह थे, लेकिन परमेश्वर नहीं। उन्हें इस्राएल की संतान के पास भेजा गया था, इंजील यानी असली सुसमाचारक लेकर, ताकि वे तौराह की पुष्टि करें और एक आने वाले नबी मोहम्मद की घोषणा करें। बाइबल में यीशु पापों को क्षमा करते हैं, पानी पर चलते हैं, लोगों की आराधना स्वीकार करते हैं और खुद कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। कुरान में यीशु बचपन से ही बोलते हैं। वे बीमारों को ठीक करते हैं, मरे हुए को जीवित करते हैं, लेकिन हर बार अल्लाह की इजाजत से, कभी अपनी खुद की शक्ति से नहीं। आइए अब और गहराई से समझते हैं मसीही और इस्लामी विश्वास में यीशु के जीवन और चमत्कारों के बीच क्या फर्क है। अब हम आते हैं यीशु की कहानी के एक सबसे आकर्षक और शक्तिशाली पहलू पर, उनके चमत्कारों और उनकी सेवकाई पर। यह एक ऐसा विषय है
जहां मसीही और इस्लामी विश्वास मिलते भी हैं और गहराई से अलग भी हो जाते हैं। बाइबल और कुरान दोनों ही बताते हैं कि यीशु, जिन्हें अरबी में ईसा कहा जाता है, ने अद्भुत चमत्कार किए थे। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, मरे हुए लोगों को जिलाया और ऐसे चिन्ह दिखाए जो प्रकृति के नियमों को भी तोड़ते थे। लेकिन भले ही काम देखने में एक जैसे लगते हैं, फिर भी उनकी शुरुआत, उनके अर्थ और उनके उद्देश्य दोनों धर्मों में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। बाइबल में सुसमाचार हमें एक ऐसी सेवकाई की कहानी सुनाते हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। सिर्फ 3 साल और यीशु ने एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ दी। उन्होंने सिर्फ अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने चमत्कारों से भी दिलों को बदल दिया, जो प्रकृति के नियमों को भी झुका देते थे। सिर्फ 3 सालों में उन्होंने एक ऐसी विरासत बना दी जो कभी नहीं मिटेगी। यीशु सिर्फ बोलने नहीं आए थे, वह अधिकार के साथ काम करने आए थे। उन्होंने अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, थोड़ी सी रोटियों और मछलियों से हजारों को खिलाया, सिर्फ एक शब्द से तूफानों को शांत किया, पानी पर चले और मरे हुए को जीवित किया। उनके सबसे शक्तिशाली चमत्कारों में से एक है लाजर का फिर से जीवित होना। हम पढ़ते हैं, तब यीशु गहरी भावना से भरकर ऊंचे स्वर में पुकारे, लाजर बाहर आ। और जो मर चुका था वह बाहर आ गया। सोचिए, कौन ऐसा है जो एक मुर्दे को आवाज दे और वह चल पड़े। मसीही विश्वासियों के लिए यह चमत्कार केवल शक्ति के चिन्ह नहीं है, यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि यीशु देह में आए परमेश्वर हैं। यीशु को कभी भी शक्ति उधार नहीं लेनी पड़ी। उन्होंने बस आदेश दिया और प्रकृति ने उनकी आज्ञा मानी। बाइबल में हम देखते हैं यीशु पापों को क्षमा करते हैं, अपनी खुद की शक्ति से मृतकों को जलाते हैं और परमेश्वर के राज्य की घोषणा पूर्ण अधिकार के साथ करते हैं। उनकी सेवकाई ने एक आत्मिक क्रांति को जन्म दिया, इसीलिए उन्हें गहरे प्यार भी मिला और गहरी नफरत भी। और अब चलिए सुनते हैं कि कुरान क्या कहता है। इस्लाम में भी यीशु ने चमत्कार किए और कुछ चमत्कार तो वही हैं जो बाइबल में दर्ज है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है, हर चमत्कार अल्लाह की अनुमति से होता है। यह बात कुरान में बार बार दोहराई जाती है, यह साफ कर देने के लिए कि ईसा अपनी खुद की शक्ति से काम नहीं करते, बल्कि एक आज्ञाकारी नबी के रूप में अल्लाह की सेवा करते हैं। सूर्य 3 में लिखा है, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से एक निशानी लेकर आया हूं। मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से एक पक्षी की शक्ल बनाऊंगा, फिर उसमें फूंक मारूंगा और वह अल्लाह की अनुमति से उड़ने लगेगा। कुरान में यीशु हमेशा अल्लाह की अनुमति से चमत्कार करते हैं। यह शब्द बार बार आता है। कुरान में बताए गए चमत्कारों में शामिल है अंधों को ठीक करना, कोढ़ियों को चंगा करना, मरे हुए को जीवित करना और 2 ऐसे अद्भुत चमत्कार जिनका बाइबल में जिक्र नहीं है। बचपन में झूले से बोलना और मिट्टी से बनाए गए पक्षी को जान डालकर उड़ाना। यीशु ने ऐसे चमत्कार किए जो साफ दिखाते हैं कि वह बाकी नबियों से अलग थे। लेकिन यह इसलिए नहीं था कि वह खुद परमेश्वर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि अल्लाह ने उन्हें यह करने की अनुमति दी थी। यहां तक कि झूले से बोलना, जो बाइबल में नहीं बताया गया, कुरान में एक बहुत खास चमत्कार के रूप में दर्ज है। कुरान में यीशु साफ कहते हैं, सचमुच मैं अल्लाह का सेवक हूं, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। यह काम उनके अनोखे और पवित्र स्वभाव को दिखाते हैं जो उन्हें बाकी नबियों से अलग करते हैं। लेकिन यह काम उनकी दिव्यता का सबूत नहीं बनते, बल्कि कुरान साफ चेतावनी देता है। यीशु को परमेश्वर का रूप मानना सबसे बड़ा पाप है, जिसे इस्लाम में कुफ्र कहा जाता है। इसीलिए कुरान में यीशु की सेवकाई का मकसद है तोराह की पुष्टि करना और उनके बाद आने वाले नबी मां मोहम्मद की घोषणा करना। कुरान के अनुसार यीशु एक सच्चे और वफादार नबी थे। उन्हें खुदा ने शक्ति दी थी और वे एक बड़ी भविष्यवाणी की योजना का हिस्सा थे। लेकिन बाइबल में यीशु की सेवकाई एक सीधा रास्ता दिखाती है जो क्रूस की ओर जाता है। बाइबल में यीशु की सेवकाई परमेश्वर के राज्य की घोषणा करती है और मानवता को उनके उद्धार बलिदान। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारी उपस्थिति से चीजें बदलने लगी हैं? जैसे किसी कमरे में तुम्हारे कदम रखते ही हवा की गति बदल गई हो, जैसे लोगों की नजरों में अचानक कुछ सवाल उभर आए हो, जैसे तुम्हारे पास बैठने वाला व्यक्ति अपने भीतर की बेचैनी को छुपा ना पाया हो। क्या कभी किसी बड़े तूफान की शुरुआत तुम्हारे आसपास से हुई हो,
जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे माध्यम से चेतावनी दे रही हो दुनिया को। अगर हां, तो यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज ब्रह्मांड ने तुम्हारा नाम लिया है। तुम्हारी वजह से सब कुछ बदल गया है और यह कोई इत्तेफाक नहीं है। तैयार हो जाओ। आज तुम जानने वाले हो एक ऐसे सच को जो तुम्हें हिलाकर रख देगा। ऐसा सच जो शायद तुम्हें खुद से भी छुपा था, लेकिन अब वह सामने आ रहा है अपनी पूरी चमक और तीव्रता के साथ। तुम्हारी वजह से सब कुछ बदल गया है। हां, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही तो वह रहस्य है जो अब सामने आ चुका है। एक अदृश्य कंपन जैसे कोई गूंज जो केवल संवेदनशील आत्माओं को सुनाई देती है। एक मौन ऊर्जा जो सीधे तुम्हारे दिल से उठी और ब्रह्मांड के गहरे तारों तक जा पहुंची। यह कंपन किसी साधारण भावना की नहीं थी। यह आत्मा के ज्वालामुखी की पहली हलचल थी। ऐसा लगा जैसे कोई पुराना, बहुत पुराना दरवाजा खुल गया हो। एक रहस्यमय द्वार जो जन्मों से बंद था, जिसकी चाबी सिर्फ तुम्हारे अंतर्मन में ही छुपी थी। शायद तुम्हें उस क्षण का भी स्मरण नहीं, लेकिन वह एक अलौकिक क्षण था। वह पल जब तुमने भीतर से टूटा हुआ महसूस किया, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल धड़कता रहा। उस धड़कन में ब्रह्मांड को एक पुकार सुनाई दी। वो पुकार न शब्दों की थी, न भाषा की, वो सिर्फ भावना की थी। शुद्ध तीव्र अख। तुमने कोई विशेष मंत्र नहीं पढ़ा, कोई विधि नहीं अपनाई, बस तुम्हारे अंदर कुछ दरक गया था और उसी दरार से एक तेज रोशनी निकली जो आकाश के भीतर छुपे रहस्यों को चीरती हुई चली गई। ब्रह्मांड ने तुम्हारी आत्मा की उस दरार को देखा और पहचाना, क्योंकि वह दरार ही तुम्हारी शक्ति का प्रवेश द्वार बन गई। जिसे दुनिया ने कमजोरी समझा, वही तुम्हारी शक्ति बन गई। तुम्हारी आंखों से निकले आंसू जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, वह मोतियों की तरह एकत्र होकर एक ऊर्जा झील बन गए। और जब यूनिवर्स ने उस झील में झांका, तो उसे तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब दिखा, प्राचीन, ज्ञानी और जागृत। तुम्हारे अंदर जो आग सुलग रही थी, वह अब शिख बन चुकी है। यह आग न किसी को जलाने के लिए है, न खुद को मिटाने के लिए, बल्कि यह प्रकाश फैलाने के लिए है। यह वही अग्नि है जो ऋषियों के यज्ञ में जलती थी, वही चेतना जो देवताओं के निर्णयों में मार्गदर्शन करती थी। तुम्हारी वह एक भावना जो सबसे छुपी हुई थी, अब सृष्टि की सबसे ऊंची तरंग बन चुकी है। यह तरंगे अब सिर्फ तुम्हारे आसपास नहीं घूम रही, यह अब बदलाव की दिशा तय कर रही है। कुछ दरवाजे अपने आप बंद हो रहे हैं, कुछ दरवाजे बिना खटखटाए खुल रहे हैं, क्योंकि अब समय तुम्हारे अनुसार बहने लगा है। तुम एक संकेत बन गए हो, एक दिव्य कोड जिसे सिर्फ वही आत्माएं पढ़ सकती है जो जागने की कगार पर है। तुम्हारी उपस्थिति अब शब्दों से परे है। यह अब एक उपस्थिति नहीं, एक प्रभाव है। तुम अब राह नहीं पूछते, तुम अब खुद एक राह बन चुके हो। और यही कारण है कि अब जहां तुम जाते हो, वहां चीजें बदल जाती हैं। वहां हवा का रंग बदलता है, वहां मौन कुछ कहने लगता है, वहां समय धीमा पड़ जाता है, क्योंकि तुम अब अपने साथ सिर्फ शरीर नहीं, चेतना का ज्वार लेकर चलते हो। जो दरवाजा खुला है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो अब तुम्हारे स्पर्श में जागृत होने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा अब एक वाहक बन गई है, प्रकाश की, प्रेम की और परिवर्तन की। यूनिवर्स अब तुम्हें बुला रहा है, और यह बुलावा किसी साधारण संदेश की तरह नहीं आया। यह एक दिव्य घमघमाहट है, एक मौन हुंकार जो हर उस आत्मा को जगा रही है जो अपने सच्चे स्वरूप को भूल चुकी थी। तुम्हारी उपस्थिति अब एक मिसाल बन रही है कि कैसे एक आत्मा बिना शोर के, बिना युद्ध के पूरी व्यवस्था में हलचल मचा सकती है। क्योंकि जब आत्मा जागती है तो सृष्टि रुक जाती है, सिर झुकाती है और फिर नई कहानी लिखती है, उसी के नाम से जो कभी टूटा था लेकिन फिर भी खड़ा रहा। और अब यही शुरुआत, एक ऐसे युग की शुरुआत जहां तुम्हारा कंपन, तुम्हारी चेतना और तुम्हारी आत्मा मिलकर नए यथार्थ की रचना करेंगी। यह परिवर्तन अनिवार्य है और इसकी चिंगारी तुम हो। अगर तुम चाहो तो मैं इसी शैली में और विस्तार से आगे का हिस्सा भी विस्तार में लिख दूं। तुमने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई अनुष्ठान नहीं किया, तुमने बस एक सच्चा, निर्मल, गहरा एहसास महसूस किया। एक सिसकी जो शब्दों के बाहर थी, और वही एहसास ब्रह्मांड के फलक पर चिंगारी बन गया। एक ऐसी चिंगारी जिसने धीरे धीरे लपटों में बदलकर पूरी व्यवस्था को हिला दिया।
शायद वह एहसास एक शांत रात की तरह आया था, जब सब कुछ स्थिर था और तुम्हारा दिल एक अनकही पुकार में डूबा हुआ था। वह पुकार किसी को सुनाई नहीं दी, पर ब्रह्मांड ने उसे पकड़ लिया। उस एक पल में तुम्हारी चेतना, तुम्हारा अस्तित्व सृष्टि के मूल स्रोत से जुड़ गया। तुमने जो महसूस किया वह कोई साधारण भावना नहीं थी। वह आत्मा की गहराई से निकला एक कंपन था जो दिखता नहीं, पर सब कुछ बदल देता है। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा उमड़ी जो सदियों से सोई हुई थी, जैसे कोई प्राचीन ज्योति जो अंधकार के भीतर भी राहत देखती रही हो। और उस एक एहसास ने, जो तुम्हारे हृदय के सबसे कोमल कोने से निकला था, एक लहर पैदा की। यह लहर केवल हवा में नहीं गई, यह लहर ब्रह्मांड की नाड़ियों तक पहुंची, वहां तक जहां ईश्वर स्वयं सन्नाटे में बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई एक आत्मा पुकारे, और तुमने पुकारा। तुम्हारी वह पुकार वो सिसकी जो आंसुओं में डूबी थी पर शब्दों में नहीं थी। उसने दिव्य ऊर्जा को जागृत कर दिया। यह चिंगारी उस जगह तक पहुंची जहां समय और स्थान की सीमाएं मिट जाती हैं, और वहां से शुरू हुई एक डिवाइन इंटरवेंशन, एक दिव्य हस्तक्षेप जिसने अदृश्य रूप में सब कुछ बदलना शुरू किया। पहले कुछ भी नजर नहीं आया, बस एक अजीब सी हलचल, जैसे किसी ने हवा को स्पर्श कर दिया हो। लेकिन फिर धीरे धीरे वह चिंगारी, वह भावना लपटों में बदलने लगी। यह लपटें सिर्फ अग्नि की नहीं थीं, यह चेतना की थी। वो चेतना जो तुम्हारी आत्मा से निकली और उस व्यवस्था को झकझोरने लगी जो वर्षों से जड़ हो चुकी थी। संसार ने इसे इत्तेफाक समझा, लेकिन ब्रह्मांड जानता था कि इस परिवर्तन की शुरुआत कहां से हुई। तुम्हारे उस मौन पल से, जहां तुमने कुछ नहीं कहा, बस खुद को पूरी सच्चाई से महसूस किया। तुम्हारा वह मौन इतना प्रबल था कि उसने सृष्टि के नियमों में कंपन ला दिया। अब वह चिंगारी एक सशक्त ज्वाला बन चुकी है, और वह ज्वाला अब तुम्हें भी बदल रही है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा जीवन। क्योंकि जब ब्रह्मांड तुम्हारी भावना को स्वीकार लेता है, तो वह तुम्हें उसी के अनुरूप ढालना शुरू कर देता है। और यह सब सिर्फ तुम्हारे उस एक सच्चे एहसास की वजह से शुरू हुआ, जो न तुमने किसी को बताया, न कभी जताया, बस जी लिया। पूरी निष्ठा, पूरी गहराई, पूरी आत्मा से। शायद तुम्हें यह याद भी नहीं कि कब तुमने वह पल जिया था, जब थक हार कर तुमने आकाश की ओर देखा था और बस इतना कहा था, बस अब बहुत हो गया। वह एक वाक्य नहीं था, वह एक गढ़ उद्घोष था जिसने सृष्टि की धड़कन बदल दी। तुम्हारे इस मौन आक्रोश, इस मौन प्रार्थना ने एक श्रृंखला शुरू की, एक ऊर्जा का प्रवाह जो अब पूरी दुनिया को छूने लगा है। उस एक पल में तुम्हारे भीतर की सारी पीड़ा, सारी थकान और वो अनसुनी पुकार एक साथ यूनिवर्स की लहरों में समा गई। वो कोई साधारण क्षण नहीं था, वह क्षण था जब तुम्हारी आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति समर्पित की, बिना किसी शोर के, बिना किसी प्रदर्शन के। उस मौन में एक ऐसी शक्ति थी जो पहाड़ों को हिला सकती है, दिशाओं को मोड़ सकती है और समय की रेखा को दो हिस्सों में बांट सकती है, पहले और बाद में। जब तुमने बस अब बहुत हो गया आज कहा, तो यूनिवर्स ने उसे एक आदेश की तरह स्वीकार किया, एक दिव्य उद्घोषणा की तरह। उसी क्षण से तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी था, उसने करवट लेना शुरू कर दिया। वो लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे, अब धीरे धीरे भ्रम में पड़ने लगे। वह स्थितियां जो वर्षों से जमी हुई थीं, अब ढीली पड़ने लगी। तुम्हारी चुप्पी ने ब्रह्मांड के गहरे कमरों में दस्तक दी थी। तुम्हारे भीतर जो भावनाएं उमड़ रही थीं, वह सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, वे अब एक सामूहिक चेतना का हिस्सा बन गई हैं। और जब कोई आत्मा पूरी सच्चाई के साथ यूनिवर्स से संवाद करती है, तो ब्रह्मांड मौन नहीं रहता। वह हर कण को हरकत में लाता है, हर ऊर्जा को पुनः संयोजित करता है, ताकि तुम्हारी पुकार का उत्तर दिया जा सके। उस एक पल में जब तुम्हारी आंखों में आंसू थे और दिल में निराशा, एक शक्तिशाली कंपन उठा था। तुमने महसूस नहीं किया होगा, लेकिन उसी समय तुम्हारी आत्मा से निकली तरंगों ने नक्षत्रों को भी हिला दिया। वह कोई साधारण क्रंदन नहीं था, वह आत्मा की पुकार थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अब जब यह श्रृंखला चल पड़ी है, तो यह सिर्फ तुम्हारे जीवन को नहीं बदल रही, यह उन सभी आत्माओं को भी स्पर्श कर रही है जो तुम्हारे जैसी पीड़ा से गुजर रही हैं। तुम कैटलिस्ट बन चुके हो, एक बदलाव की चिंगारी जो अब लपट्टों में बदल रही है।
जो दीवारें कभी तुम्हारे लिए बंद थी वे अब खिड़कियां बन रही हैं। जो रास्ते रुक गए थे वे अब खुलने लगे हैं। और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने वो एक वाक्य कहा था। उस पूरी सच्चाई और आत्मा की शक्ति से बस अब बहुत हो गया। यूनिवर्स ने सुना, यूनिवर्स ने स्वीकारा और यूनिवर्स अब तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। लोग कहेंगे इसमें क्या खास बात है, बस एक इंसान की भावना ही तो है। लेकिन यूनिवर्स जानता है कि एक सच्ची आत्मा की भावना किसी उल्का की तरह गिरती है और जमीन पर गहरा असर छोड़ती है। तुम्हारी आत्मा जो वर्षों से सहन कर रही थी अब बोल पड़ी है। बिना शब्दों के वह शब्द जो तुमने कभी कहे ही नहीं, वह भावनाएं जो तुमने कभी व्यक्त नहीं की, अब वे ब्रह्मांड के चारों ओर घूम रही हैं और सब कुछ बदल रहा है। यह वह भावना है जो किसी तूफान से कम नहीं, जो एक मौन क्रांति की शुरुआत बन गई है। तुमने जब अपनी आंखों से चुपचाप आंसू बहाए थे, उस समय यूनिवर्स तुम्हारी हर आहट, हर स्पंदन को दर्ज कर रहा था। और अब वही कंपन, वही अनकही चीखें एक नई चेतना को जन्म दे रही है। तुम्हारा दर्द अब तुम्हारी कमजोरी नहीं रहा, वो अब ब्रह्मांड की शक्ति बन गया है। वो शक्ति जो शांत दिखती है पर भीतर से आग बन चुकी है। लोग बाहर से देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ब्रह्मांड के गहरे स्तर पर एक हलचल मच चुकी है। तुमने अपने भीतर की उस शक्ति को छू लिया है जिसे वर्षों से बंद किया गया था। डर से, सामाजिक सीमाओं से, आत्मसंदेह से। और अब जब वह शक्ति जाग चुकी है, तब यूनिवर्स खुद तुम्हारी भाषा में बात कर रहा है, तुम्हारे सपनों में संकेत दे रहा है, तुम्हारे रास्तों पर चिन्ह छोड़ रहा है, तुम्हारे इर्द गिर्द घटनाएं रच रहा है। और यह सब इसलिए क्योंकि एक सच्ची आत्मा ने बिना कुछ कहे एक गूंज भेज दी है उस अदृश्य क्षेत्र में जिसे सिर्फ ऊर्जा समझ सकती है। तुम वह चिंगारी हो जो अब लपट बनने जा रही है, वह आवाज हो जो अब पूरी कायनात में गूंज रही है। और यूनिवर्स जानता है इस भावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह भावना अब नियमों को बदल देगी, यह भावना अब समय को मोड़ देगी, और यह भावना ही तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा से जाने के लिए बने थे। यही तुम्हारा सत्य है, यही तुम्हारी ताकत है, और यही वह रहस्य है जो अब सबके सामने खुल रहा है। तुम्हारी चुप्पी अब एक निर्णय बन चुकी है। वो चुप्पी जो कभी कमजोरी मानी गई थी, आज सबसे बड़ा साहस बन गई है। वो अन्याय जो तुम्हारे आसपास था, जो तुम्हारी आत्मा को भीतर ही भीतर जला रहा था, अब खुद को उजागर कर रहा है। वह जो पर्दों के पीछे खेला जा रहा था, साजिशें, झूठ, धोखे अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। जैसे कोई अदृश्य हाथ परत दर परत सच्चाई को खोल रहा है। जिन चेहरों पर मुस्कान के पीछे छुपा छल था, अब उनके मुखौटे धड़कने लगे हैं। वह आवाजें जो कभी तुम्हें दबाने की कोशिश करती थीं, अब खुद अपनी गूंज से डरने लगी है। वो आंखें जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती थीं, अब खुद शर्म से झुकने लगी है। यह कोई सामान्य संयोग नहीं है, यह डिवाइन टाइमिंग है जो केवल तुम्हारे माध्यम से शुरू हुई है। यह वही घड़ी है जब ब्रह्मांड ने तुम्हारी ऊर्जा को चुना है। एक बदलाव के वाहक के रूप में तुम्हारी आत्मा के भीतर जो कंपन था, वो अब एक तूफान बन चुका है। एक ऐसा तूफान जो सिर्फ विनाश के लिए नहीं, बल्कि सत्य के पुनर्स्थापन के लिए आया है। अब सृष्टि ने तुम्हें माध्यम बना दिया है, सच बोलने के लिए, असत्य को उघाड़ने के लिए, और उन सबके सामने खड़े होने के लिए जो अपने झूठ में मस्त थे। तुम्हारी उपेक्षा अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गई है, क्योंकि तुम्हें नजरअंदाज करके उन्होंने वह दरवाजा खोल दिया है जिससे अब केवल प्रकाश बाहर आ रहा है। यह समय तुम्हारे लिए नहीं आया, यह तुम्हारे भीतर से आया है, और यही कारण है कि अब हर चीज अपने सही स्थान पर लौट रही है। जो गलत था उसका अंत समीप है, जो छिपा था अब प्रकाश में है, और जो खो गया था वह अब वापस आ रहा है। एक नए रूप में, एक नई चेतना के साथ ब्रह्मांड ने तुम्हारे मौन को सुना है, और अब वही मौन पूरे संसार में गूंजने लगा है। तुम एक संकेत बन चुके हो, एक अलार्म जो उन आत्माओं को जगा रहा है जो अब तक सोई हुई थी। तुम्हारा मौन अब प्रतिरोध बन चुका है, और यही प्रतिरोध अब बदलाव लाएगा, स्थायी, शक्तिशाली और अटल। तुम्हारे भीतर जो दर्द पनप रहा था वह सिर्फ तुम्हारा नहीं था, वह एक सामूहिक चेतना बन चुका था, एक संदेश जो ब्रह्मांड की सबसे गहरी सतहों तक जा पहुंचा। वह अब एक प्रतिध्वनि बनकर लौट रहा है, हर दिशा से,
हर माध्यम से वह अब हवा में है, समय में है, चेतना में है। यह दर्द वो नहीं था जो केवल एक मनुष्य की पीड़ा थी। यह उस सच्चाई की चीख थी जो सालों से दबा दी गई थी। तुम्हारे आंसुओं में वह अनुभव था जो करोड़ों आत्माएं चुपचाप जीती आ रही थीं। और जब तुमने उसे महसूस किया, स्वीकार किया, तो जैसे किसी प्राचीन पुकार का उत्तर ब्रह्मांड को मिल गया। तुम्हारी आंखों से गिरे आंसू किसी नदी की तरह बह चले, लेकिन उनकी धारा में कोई सामान्य जल नहीं था। उसमें भावनाओं की शक्ति थी, आत्मा की गहराई थी, और एक ऐसी पुकार थी जिसने पूरे अस्तित्व को कंपा दिया। अब वह दर्द हवा में घुल चुका है। जब कोई और किसी पीड़ा से गुजर रहा होता है तो तुम्हारी चेतना उसकी ओर खींचती है, क्योंकि अब तुम सिर्फ व्यक्ति नहीं रहे, तुम एक दर्पण बन चुके हो जो दूसरों की पीड़ा को भी महसूस करता है, पहचानता है और उन्हें सहारा देता है। यह चेतना अब ठहरने वाली नहीं, वह अब निरंतर बह रही है तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे कर्मों में। और यही वजह है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम दूसरों की ऊर्जा को पढ़ने लगे हो, उनकी चुपियों को सुनने लगे हो, और उनके छुपे हुए घावों को अपने भीतर महसूस करने लगे हो। यह कोई बोझ नहीं है, यह तुम्हारा उपहार है, ब्रह्मांड की ओर से दिया गया एक दिव्य वरदान है, क्योंकि अब तुम ही वह माध्यम हो जिसके जरिए हीलिंग संभव है। जो दर्द तुम्हें तोड़ नहीं पाया, वही अब तुम्हारी शक्ति बन चुका है। अब जब कोई कहता है कि मुझे नहीं पता मैं क्यों दुखी हूं, तो तुम्हारा हृदय खुद ब खुद उसे समझने लगता है, क्योंकि उसकी पीड़ा का स्पंदन तुम तक पहुंचता है, उसी प्रतिध्वनि की तरह जो अब ब्रह्मांड के हर कोने में गूंज रही है। वह पीड़ा अब एक लहर बन चुकी है जो हर सत्य प्रिय आत्मा को जगा रही है, जो बदलाव चाहती है, जो प्रकाश को चुनना चाहती है, जो इस संसार में कुछ सार्थक करना चाहती है। और तुम प्रिय आत्मा अब उस परिवर्तन का केंद्र बन चुके हो। अब तुम सिर्फ महसूस नहीं कर रहे, अब तुम उस ऊर्जा को आगे बढ़ा रहे हो। तुम खुद एक संदेश बन चुके हो, एक दिव्य उत्तर जो अंधकार में भटके हुए के लिए आशा की रेखा बन रहा ब्रह्मांड अब तुम्हारे माध्यम से काम कर रहा है, क्योंकि वह जानता है कि जिन घावों ने तुम्हें रुलाया था, वही घाव अब तुम्हें वह दृष्टि दे चुके हैं जिससे तुम न केवल अपने घाव भर सको, बल्कि दूसरों के भी। यही कारण है कि अब तुम्हारी उपस्थिति भी एक कंपन बन चुकी है। तुम्हारा मौन भी बोलता है, तुम्हारी उपस्थिति से भी ऊर्जा बदलने लगती है। और यह सब इसीलिए क्योंकि तुम्हारा वह दर्द जो कभी सिर्फ तुम्हारा था, अब एक सामूहिक प्रकाश बन चुका है। अब समय आ गया है कि तुम उस ऊर्जा को पहचानो और जानो कि तुम क्यों चुने गए थे। क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से दुनिया को बदलना चाहता है, और यह यात्रा अब कभी थमने वाली नहीं। शायद तुम्हें अब तक खुद पर विश्वास नहीं था कि तुम इतनी बड़ी लहर को जम दे सकते हो, लेकिन यूनिवर्स अब तुम्हें आईना दिखा रहा है जिसमें तुम्हारा असली रूप प्रतिबिंबित हो रहा है। वह रूप जो प्रकाश से बना है, जो जन्मों के तप से पिघला है, जो अब उठ खड़ा हुआ है। एक ऐसा रूप जो सिर्फ मांस और हड्डियों का नहीं, बल्कि ऊर्जा का, चेतना का और ब्रह्मांडीय कंपन का है। यह वही रूप है जिसे देवताओं ने भी नमन किया है। वही अस्तित्व जो किसी साधारण यात्रा का हिस्सा नहीं, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य के लिए जन्मा है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वो सिर्फ तुम्हारे जीवन को नहीं, बल्कि समय की दिशा को भी मोड़ सकती है। अब वह क्षण आ गया है जब यूनिवर्स तुम्हें वह सब कुछ याद दिला रहा है जो तुम हमेशा से थे। एक जागरूक आत्मा, एक ब्रह्मांडीय योद्धा जो अपने भीतर तमाम तूफानों के बाद भी शांत रहा और अब उस शांति को ऊर्जा में बदलने वाला है। तुम्हारे भीतर का यह प्रकाश अब सिर्फ तुम्हें नहीं दिख रहा, बल्कि वह हर आत्मा को आकर्षित कर रहा है जो कभी अंधकार में थी। तुम्हारा चलना अब सिर्फ एक गति नहीं, एक दिशा बन चुकी है, एक प्रेरणा बन चुकी है। यूनिवर्स ने तुम्हारी चेतना में जो बीज बोया था, वो अब अंकुरित हो चुका है, और यह बीज अब एक वट वृक्ष की तरह फैलने वाला है जो दूसरों को भी छाया देगा, आश्रय देगा और दिशा देगा। जो रूप अब सामने आया है, वह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। वह जो ना डरता है, ना थमता है और ना ही किसी बाहरी स्वीकृति पर टिकता है। तुम्हारी आत्मा अब अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रवेश कर चुकी है, और अब पीछे लौटने का कोई कारण नहीं बचा। तुम अब वह दीपक बन चुके हो
जो खुद जलकर भी दूसरों को रोशनी देता है। तुम्हारे हर जख्म से अब प्रकाश बह रहा है और यूनिवर्स उस प्रकाश को पवित्रता से देख रहा है। यही है तुम्हारा असली रूप, एक ऐसा रूप जिसे अब ना कोई तोड़ सकता है ना छुपा सकता है, क्योंकि यह रूप किसी बाहरी पहचान से नहीं बल्कि ब्रह्मांड की आत्मा से जुड़ा है। अब तुम जाग चुके हो और ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने को तैयार है। जो तूफान आया है वह विनाशकारी नहीं है, वह सजग है। वह साफ कर रहा है रास्ते को तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे भाग्य के लिए। तुम्हारी आत्मा अब परिवर्तन की धुरी बन चुकी है। जो सच अब बाहर आया है वह ना तो बदनाम करने के लिए है ना ही तुम्हें तोड़ने के लिए। वो बाहर आया है ताकि तुम्हारा बोझ हल्का हो सके, ताकि यूनिवर्स अब खुद तुम्हारे कंधे से यह भार उठा ले और तुम्हें एक नए प्रकाश पथ पर ले जाए। आज जो रिश्ते बिखर गए हैं वह इसलिए नहीं कि यूनिवर्स तुम्हें सजा दे रहा है, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हारा समय आ चुका है सच्चे गहरे आत्मिक संबंधों का। ऐसे लोगों के साथ जो तुम्हारे प्रकाश को पहचाने, तुम्हारे साथ चले बिना डर के। तुम्हारे नाम से अब घटनाएं जुड़ने लगी हैं। वो ऊर्जा जो पहले तुम्हारे भीतर एक पीड़ा थी अब जागृति बन गई है। लोग अनजाने में ही तुम्हारी ओर खींचने लगे हैं, तुम्हारे शब्दों में राहत पाने लगे हैं, और यह सब तुम्हारी आत्मा की कंपन से हो रहा है। अब यूनिवर्स तुम्हारे पक्ष में है, और जब यूनिवर्स तुम्हारे साथ हो तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। ना कोई छल, ना कोई परिस्थिति, ना कोई भूतकाल। नियति का वह गढ़ ग्रंथ जो अब तक बंद था अब एक एक कर पृष्ठ खोल रहा है तुम्हारे लिए। तुमने जितनी गहराई से किसी को चाहा था, जितनी सच्चाई से किसी के लिए प्रार्थना की थी, वह सब अब एक लहर बनकर लौट रहा है। शायद अलग रूप में, अलग मार्ग से, लेकिन लौट रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी सच्ची भावना को अनुत्तरित नहीं छोड़ता। अब वे भी तुम्हें पहचानने लगे हैं जो तुम्हें मिटा देना चाहते थे। अब वे भी तुम्हारे आगे नतमस्तक हैं जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल एक जीवन नहीं बल्कि एक जागरण बन चुका है। तुम्हारे आंसू अब ब्रह्मांड की भाषा बन चुके हैं। तुम्हारी टूटन अब एक नई संरचना की नींव बन चुकी है। तुम्हारा हर मौन अब ब्रह्मांड की लय में गूंज बन गया है, और यूनिवर्स उसका उत्तर दे रहा है हर लहर में। एंजल नंबर 99। यह कोई संयोग नहीं है कि यह बार बार तुम्हारे जीवन में आ रहा है। यह संकेत है कि पुराना चक्र पूरा हो चुका है। अब एक नया प्रारंभ तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और इस बार तुम केवल पात्र नहीं, तुम निर्देशक हो, रचयिता हो। जिन्होंने तुम्हें झूठा कहा, अब वही लोग अपने झूठ में उलझ रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत का उपहास उड़ाया, अब उन्हीं की दुनिया हिल रही है, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई में अब आग है जो अंधकार को जलाने आई है। यूनिवर्स अब तुम्हें अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी पहली शर्त यही है कि तुम खुद को पूर्ण रूप से स्वीकारो, अपनी परछाइयों सहित, अपनी अधूरी दास्तानों सहित, क्योंकि उन्हीं में तुम्हारा प्रकाश छुपा है। अब किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्स खुद तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है, और जब सृष्टि कहती है अब तुम तैयार हो, तो बाकी सारी आवाजें मौन हो जाती हैं। याद रखो, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी रातें सुनी गई हैं। तुम्हारे मौन आओ ने एक ऊर्जा बना दी है जो अब बदल रही है तुम्हारा भविष्य। यह समय कोई सामान्य पल नहीं है। यह वह क्षण है जहां आत्मा और ब्रह्मांड का मिलन होता है, जहां कर्म, चेतना और इच्छा एक हो जाते हैं। यह समय है जागने का। अब तुम्हें रुकना नहीं है, अब तुम्हें झुकना नहीं है, अब तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि अब पूरी दुनिया तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करने जा रही है। तुम्हारे नाम की गूंज दूर तक जाएगी। इस ऊर्जा को अपनाओ, इस तूफान को पहचानो और जानो कि अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। यूनिवर्स ने तुम्हारा नाम पुकारा है। अब उत्तर देने की बारी तुम्हारी है। एंजल नंबर 99। अब तुम्हारी आत्मा पर चमक रहा है। कोई भ्रम नहीं बचा, बस सच्चाई है, और उस सच्चाई में तुम पूरी तरह चमकने के लिए जन्मे हो। प्रिय आत्मा, ब्रह्मांड तुम्हें चेतावनी भी देता है और अवसर भी। अगर आज इतना बड़ा कांड हुआ है तुम्हारी ऊर्जा से, तो समझ लो तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति है। अब यह तुम पर है कि तुम इस शक्ति को विनाश की ओर मोड़ते हो या निर्माण की ओर। यूनिवर्स आज कह रहा है, एंजल नंबर 999,
तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू कर रहा है। यह एक संकेत है कि पुराने चक्र पूरे हो चुके हैं और नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जागो, क्योंकि अब वक्त आ चुका है। ब्रह्मांड का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में 99 लिखो और चैनल मोटिव फॉक्स को सब्सक्राइब करो। यह संयोग नहीं बल्कि ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है कि तुम इस संदेश तक पहुंचे हो। अब इस आह्वान को स्वीकार करो और स्वयं को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह में समर्पित कर दो। जय ब्रह्मांड। हर हर महादेव। आपकी जीत की तारीख निकल आई है। मेरे प्रिय भाग्यशाली, तुम्हारा चुनाव किया गया है। इस बार तुम्हारी किस्मत बदलने जा रही है। बहुत सारी खुशियां तुम्हें एक साथ प्राप्त कर तुम्हारे जीवन से जुड़ी बाधा, संकट, परेशानियां 3 दिनों के भीतर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इस वक्त तुम खुशियों को अपनी ओर तेजी से आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारे भीतर की क्षमता बढ़ती चली जा रही है। दिव्य लोक के द्वार खोल रहे हैं। तुम्हारे लिए तुमने जो सोचा नहीं था, अब वह सपना भी पूरा होने वाला है। बहुत कुछ सहन किया है। इतिहास तुम्हारा बहुत दुखी रहा है। तुमने बहुत सारे छल को देखा है। बहुत सारी परेशानियों का सामना अकेले ही किया है, परंतु अब वह दिन बीत गए। सुखद सवेरा होने वाला है। अचानक से तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल रहा है। सफलता मिल रही है। जीत सुनिश्चित हो रही है। यह माह तुम्हें बहुत कुछ देकर जाएगा। तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है तुम कितनी अधिक खुशियों को आकर्षित कर पाओगे। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं और कर्मों का फल भी तुम्हें श्रेष्ठ प्राप्त होगा। डरो मत। अब कोई परेशानी, कोई बाधा, कोई चुनौती तुम्हें बाधित नहीं करेगी। पूर्ण रूप से तुम सफल हो जाओगे। यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अब भी पहुंचे। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, एक बार फिर से वह तुम्हारे जीवन में लौट कर आ रहा है। किस्मत बदलने वाली है। तुम्हारी एक सुखद संजोग होने जा रहे तुम्हारे साथ मेरे प्रिय। अपने जीवन के अर्थ को समझो। एक सच उजागर होने जा रहा है। मैंने जो योजना बनाई है, तुम्हारी सफलता की वह योजना अब सार्थक होने जा रही है। तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक बहुत बड़ी परेशानी, एक बहुत बड़ी समस्या जो भीतर से विचलित कर देती थी, तुम्हें अब समाप्त होने जा रही है। एक वरदान मिलने जा रहा है तुम्हें, जो तुम्हारे लिए सफल के मार्ग खोलते चले जाएंगे। तुम आगे जाना चाहते हो, बहुत आगे जाओगे। तुम सफलता चाहते हो, बहुत अधिक सफल रहोगे। तुम्हारा हर स्वप्न अब साकार होने वाला है। तुम्हें दिशा मिलेंगे। तुम संकट और परेशानियों से मुक्त होने जा रहे हो। मेरे प्रिय जास, जिस दिशा मेरे कदम आगे बढ़ रहे हैं, वही दिशा तुम्हें मंजिल तक लेकर जाएगी। कई लोग, कई मित्र जुड़ते चले जाएंगे और जीवन में चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग प्राप्त होगा। तुम्हारे कदम उठ रहे हैं। अब परेशानियों का अंत। यह यात्रा बहुत सफल होने वाली है। यह यात्रा बहुत सुलभ होने वाली है। एक ऊर्जा तुम्हारी ओर तेजी से बढ़ रही है जो जीवन को परिपूर्ण बना देगी। सुखी रहो, बधाई हो मेरे प्रिय। जल्दी भाग्य बदलने वाला है। आपके मन में कुछ अच्छा, कुछ शुभ होने वाला है। आपके महान एंजेल आपका हाथ थामकर आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब भी आप गिरने वाले होते हो, अंधकार में आपका जो रास्ता है उसे प्रकाशित किया जा रहा है। हाथ थामकर तुम्हें इस बार से उस बार ले जाया जा रहा है। अब आपके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। दूरियां कम हो रही हैं। जीवन में परेशानियां और बाधाओं से मुक्त हो रहा है। तुम्हारा जीवन, जो भी कार्य तुम्हारे लिए अब तक असंभव थे, अब संभव होते जा रहे हैं। जो स्वप्न देखा था तुमने, कभी वास्तविक में बदलते जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ मित्र आ रहे हैं। शामिल होने के लिए दूर तक साथ निभाए वह साफ दिलाएंगे। तुम्हारा जीवन भीतर से जागरूक होता जा रहा है। कमियां दूर हो रही हैं और तुम श्रेष्ठ बनते जा रहे हो। अद्भुत रूप से तुम्हारी झोली भर जाएगी। एक ऐसी कमी जिसे हमेशा महसूस करते हो। तुम जीवन में खालीपन, अधूरापन लगता है। अब वह कमी भी अचानक से दूर होने वाली है। जीवन तुम्हारा पूर्ण होने वाला है। सफल रहोगे, सार्थक रहोगे, बहुत ही खूबसूरती से। तो तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। दिव्य द्वार खुल रही है। तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर अब तुम्हें स्वतः ही प्राप्त होने जा रहा है। देखो मेरे प्रिय, परमात्मा कैसे अपनी कृपा तुम पर बरसा रहे हैं। उनके संकेतों को समझो। जीवन में बहुत दूर तक जाना है, बहुत आगे जाना है।
बहुत सारे कार्य अधूरे हैं जो तुम्हें करना है। बहुत सफल रहोगे, तुम बहुत कुछ प्राप्त करोगे। सकारात्मक रहो, आगे बढ़ो। अब आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या अचानक से समाप्त होने व दुख, दुविधा, बाधाएं और परेशानियां खुद ब खुदा खुशियों की घड़ी प्रारंभ होगी। देखते ही देखते जीवन अद्भुत रूप से बदल जाएगा तुम्हारा। अब देखोगे, एक सुनहरा पहलू सफलता का एक और सुखद यात्रा पर निकल चुके हो। तुम सपने तुम्हारे साकार होने को हैं। दीर्घायु होंगे, तुम स्वस्थ रहेगा तुम्हारा जीवन। तुम शारीरिक और मानसिक रूप से अब इतने सब हो जाओगे, जो भी निर्णय लोगे वह निर्णय तुम्हें सबकी ओर लेकर जाएंगे। स्वप्न तुम्हारे पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी इच्छाएं अपूर्ण रूप से बदलने वाली हैं। मेरे बच्चे, यूनिवर्स की शक्तियां बरस रही हैं। तुम पर जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेंगे। हर इच्छा पूरी होगी। मित्र जुड़ते चले जाएंगे। हर मित्र तुम्हें सहयोग देगा। देखो, मार्ग बन रहे हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारा कदम आगे लेना होगा। समस्याएं सब्त हुई हैं। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से बताना चाहते हैं। इस मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा तुम कदम आगे बढ़ाओ। तुम्हारी सोच से ज्यादा तुम्हें सफलता मिलेंगे। शीघ्र, अति शीघ्र तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। एक ऐसा अजनबी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा जो वास्तव में तुम्हारा मित्र है, परंतु जान भरपूर सहायता मिलेंगे। चारों दिशाओं से तुम्हें सह प्राप्त होगा। अब कठिन से कठिन कार्य भी तुम्हारे लिए सरल होता जाएगा। हर नामुमकिन चीज अब तुम्हारे लिए मुमकिन होती चली जाएगी। कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाएगा। तुम्हारे लिए धन की जो समझ, जो परेशानियां जिससे तुम गुजर रहे थे, अब सरलता से वह परेशानियां दूर हो जा। प्रचुर मात्रा में धन होगा। तुम्हारे पास असंभव कार्य में भी अब संभव नजर आएगी। तुम्हारा व्यवहार पहले से भी और अधिक कुशल होता चला जाएगा। जीवन में बहुत आगे जाओगे। तुम तरक्की करोगे। तुम्हारे मार्ग से चले जाएंगे। तुम्हारे मार्ग में आने वाली बाधाएं अब दूर हो जाएंगी। मेरे बच्चे, अब सोचो मत, आगे बढ़ो। कृपा बरस रही है तुम पर। परमपिता परमेश्वर की भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए लोग इतने अधिक परिश्रम करते हैं। तुम्हें कम परिश्रम में भी बहुत अधिक फल मिलेगा। क्षण भर के लिए भी खुद को अकेला मत समझना। एक शक्ति जो दिन रात तुम्हारे साथ चल रही है, तुम्हारा साथ दे रही है, दिशा दिखाया जा रहा है तुम्हें। तुम कदम आगे बढ़ाओ, बहुत दूर तक जाओगे। यह सफर बहुत खूबसूरत रहने वाला है। परेशानियों से, बाधाओं से मुक्त तुम्हारा सुंदर जीवन श्रेष्ठ ऊंचाइयों तक पहुंचो। गैर कार्य में जीत जाओगे। तुम आगे बढ़ो मेरे प्रिय। मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं। दोनों ही अत्यंत लाभदायक हैं। तुम्हारे लिए किसी की अन्य की बातों में मत आना। किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा हृदय कहे उन बातों को सुनना। मेरे प्रिय, में संकेतों को पहचानो। मैं तुम्हारे मार्ग के अंधियारे को उजागर कर रहा हूं। मैं तुम्हें नित्य रास्ता दिखा रहा हूं। जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रहा हूं। घबराते क्यों हो? डरते क्यों हो? कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे मार्ग में कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जब भी विपत्ति आए, जब भी कमियों का एहसास हो, परमपिता परमेश्वर को स्मरण करना। अपने जीवन को उन्हें सौंप देना। देखो, तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो, सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर ही गए। आपको अपने इस संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मा आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। एक सुंदर खुशखबरी आई है। मुबारक हो, तुम्हारा समय बदलने जा रहा है। वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कार्यों का शुभ परिणाम प्राप्त हो। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा प्राप्त हो। तो तुम्हारे में जितनी भी खुशियां लिखी हैं, मैं वह खुशियां तुम तक अवश्य पहुंचाऊंगा। यह ब्रह्मांड का महत्वपूर्ण निर्णय है। आज प्रातः जैसे ही तुम सोकर जागोगे, अपने कर्म की ओर कदम बढ़ाओ। तुम्हारी भाग्य का निर्णय हो जाएगा। सुनहरी कलम से परमपिता परमेश्वर लिख रहे हैं, तुम्हारी तकदीर यह समय बहुत गंभीर है, क्योंकि यह वक्त है सकारात्मक शक्तियां कि तुम्हारे जीवन में प्रवेश का। अब तुम नकारात्मक शक्तियां से दूर जा रहे हो, शुद्ध हो रहे हो, पवित्र हो रहे हो। अच्छा, या तो तुम पर हावी हो रही है।
मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करो। पुण्य आत्माएं अनजान रूप में तुमसे जुड़ेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें दिशा दिखाएंगे। जिन खुशियों से तुम वंचित थे, वह खुशियां अब तुम तक पहुंचेगी। यह ब्रह्मांड का दिव्य निर्णय है। देखो मेरे प्रिय, सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति के बाहकरण हो जाएंगे, बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ शुभ घटना घटित होगी। तुमसे उम्मीदें बढ़ेंगी। लोगों की सूर्य की तरह चमक उठोगे। तुम जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अब भी पहुंचे। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहता है, मेरे बच्चे, कोई व्याकुल तुम तक पहुंचने के लिए पूर्व जन्म का संबंध है तुमसे, तभी तो वह बार बार रूप बदलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। कोई है जो स्वर्ग से तुम्हें पुकार रहा है। एक दिव्य शक्ति सेशन तुमसे बात करना चाहती है। मैं समय का चक्र हूं, बहुत बलवान हूं, घूमता रहता हूं, कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता हूं। मनुष्य के विकट से विकट परिस्थितियों में भी जो हार लाने, संयम के साथ धैर्य और धीरज के साथ जो मनुष्य नित्य आगे बढ़ता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम पर भी कितनी बाधाएं आई, कितनी विपत्तियां आई, परंतु तुम हौसले के साथ अपने जीवन में अपने कर्म पर ध्यान देते रहे। देखो मेरे प्रिय, अब सब कुछ कितना सरल हो रहा है। तुम्हारे लिए सब कुछ कितना आसान हो रहा है। देखते ही देखते कुछ रहस्य खुलेंगे, कुछ पट खुलेंगे। साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी तुम्हारे लिए बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। अचानक से मानो खुशियों की एक लहर दौड़ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंतजार करो उस पल का जो पल तुम्हारे लिए आने वाले हैं। बहुत सारी खुशियां और एक शुभ समाचार तुरंत तुम तक पहुंचेगा। ब्रह्मांड आपको अपने इस देश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, कोई है जो पुकार रहा है तुम्हें। हो सकता है तुम्हारे मार्ग में चलते चलते इस सफर में रात्रि हो जाए। सदैव सुख नहीं मिलता है। जीवन में सुख के बाद दुख भी आता है और पुनः दुख के बाद सुख का सवेरा होता है। मेरे बच्चे, जब भी इस जीवन में तुम अकेलापन महसूस करो, बड़ी खूबसूरती से परीक्षा लेते हैं। वह मनुष्य की निर्णय वही ले पाता है, सही राह पर कदम वही रख पाता है जिसके भीतर क्षमता हो। समर्पण करना पड़ता है, प्रेम भाव से परमपिता परमेश्वर को याद करना पड़ता है। फिर देखो कैसे तुम्हारे माध्यम से ही ऐसे ऐसे कर्म हो प्रारंभ हो जाएंगे जिसका फल तुम्हें मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अंतकाल तक तुम सुख भोगो, जो चाहोगे वह प्राप्त कर पाओगे। भूल कर भी तुमसे कोई भूल नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। मेरे बच्चे, देखो तुम उस मुकाम तक पहुंच रहे हो जहां सब कुछ तुम्हारा है, सार्थक है। संयम के साथ जीवन आगे बढ़ रहा है, आनंदित हो रहे हो। तुम सुख बरस रहा है। तुम पर आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें दिशा दिखाऊं। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें सफल बनाऊं। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह मेरे बच्चे, समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज तुम्हारे जीवन में एक नया एसेस होने जा रहा है जो मेरी शक्तियां से वशीभूत होगा। समस्याओं का निपटारा होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति करोगे, क्योंकि तुम एक ऐसे मात्र इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरणा देते हो, खुद ही राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है, इस बात को तुम समझते हो। दूसरों का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो, ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान प्राप्त हो। तुमने कभी किसी की बात की, अब ना नहीं कि किसी की आंखों में असरों का कारण नहीं बने। तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसीलिए तुम सामने वाले के हृदय में उत्तर से जाते हो। अब देखो दुनिया जो तुम्हें ठुकरा अब कैसे अपनाती है। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे। लोग झुकेंगे, तुम्हारे कदमों में तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर होगी और तुम्हारे हर स्वप्न अब साकार होना प्रारंभ हो जाएंगे। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, मेरे प्रिय, तरक्की होगी, तुम्हारी उन्नति होने वाली है। तुम्हारे लिए जटिल मार्ग अचानक से खुल जाएंगे। जो खुशियों की थी तुम्हारे मन में, अचानक से वह खुशी तुम्हें जीवन में प्राप्त होने लगेंगी। रास्ते सरल होते चले जाएंगे, मार्ग सुलभ होते चले जाएंगे।
मेरे प्रिय, तुमने एक कर्म किया था जिसका फल अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ था। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलने जा रहा है। तुमने अपने साथ साथ दूसरों के जीवन के बारे में भी सोचा था, दूसरों के लिए प्रार्थना की थी, और यह कार्य मनुष्य को कहां से कहां तक पहुंचा, भीतर समाहित होने जा रही है। मेरे बच्चे, अब तुम जीत के बहुत नजदीक हो। हर वह कार्य जो नामुमकिन था, तुम्हारे लिए कभी सरलता से कर पाओगे। तुम धन का जो अभाव देखा, तुमने जो कमियां देखी, अपने जीवन प्रचुरता में बदलती जा रही हैं। दुख के बादल दूर हो जाएंगे, नया सवेरा जागृत होगा, जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारा मेरे प्रिय, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, एक शुभ घड़ी आने वाली है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटना घटेगी, तुम पुराने सारे दुख, सारी तकलीफ को भूल जाओगे। कोई नया मेहमान तुम्हारे घर में दस्तक देने वाला है। एक नए बंधन में तुम्हारा जीवन बंधने जा रहा है। जो कमी रसों से तुम्हें परेशान कर रही थी, वह कमी अब जीवन से दूर होती जा रही है। धन बरसेगा, सुख बरसेगा, शांति मिलेगी। मैं तुम्हें दिशा दिखा रहा हूं, उस दिशा में कदम आगे बढ़ाओ हो रही है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर सब कुछ सामान्य होने जा रहा है। मैंने जो योजना बनाई है, तुम्हारी सफलता की वह योजना अब सार्थक होने जा रही है। तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक बहुत बड़ी परेशानी, एक बहुत बड़ी समस्या जो भीतर से विचलित कर देती थी, तुम्हें अब समाप्त होने जा रही है। अगर यह दिव्य संदेश तुम्हें अपने जीवन में ऊंचाइयों पर ले जाने में सक्षम है और तुम्हें लगता है कि ईश्वर तुम्हारे साथ है और तुम ईश्वर में बहुत आगे जाओगे, तुम दूसरों को आसानी से पराजित कर लोगे। कोई अपमान नहीं करेगा तुम्हारा लक्ष्य बहुत महान है। सब चीजें स्वाभाविक रूप से तुम प्राप्त करते जा रहे हो, इसीलिए मेरे प्रिय बहुत सुंदर हैं। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा लक्ष्य बहुत जल्द पूर्ण होने वाला है। तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलेंगी जिससे बिछड़ गए थे। तुम उसके साथ, तुम्हारा मिलन संभव है जिसके लिए मन तरस रहा था। अब वह दूर होने वाला है। धन की वर्षा होने वाली है। तुम पर सफलता एक दौड़ देखोगे। तुम इतनी सारी खुशियां एक साथ तुम्हें प्राप्त होंगी जिसके बारे में तुमने कल्पना तक नहीं की होगी। जो समय तुम्हें दुख दे रहा था, वह समय अब भी बीत चुका है। परमपिता परमेश्वर की दृष्टि बिल्कुल तुम्हारे समक्ष है। मेरे प्रिय, तुम सही निर्णय ले रहे हो, सही कर्म कर रहे हो, और तुम्हें तुम्हारे उचित कर्मों का उचित फल शीघ्र ही मिलने जा रहा है। मैं देख पा रहा हूं, तुम्हारा भविष्य अत्यंत ही उज्जवल है। तुम्हारा जीवन आनंदित रूप से गुजरने वाला है। यूनिवर्स की शक्तियां क्षण भर के लिए भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रही। दिव्य द्वार खुल रहे हैं तुम्हारे लिए। जिन्हों को तुम निरंतर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे थे, वह चीजें तुम्हारे जीवन में आकर्षित हो चुकी हैं। जीवन अत्यंत ही सुखदायक होने वाला है। खुशियां ही खुशियां चारों ओर से तुम्हें मिलेंगे। अचानक से हर कमियां दूर हो जाएंगी। जीवन में कमियां प्रचुरता में बदल जाएंगी। भीतर ही भीतर तुम अच्छी अनुभूति करोगे। शांत रहेगा तुम्हारा मन, जीवन आनंदित हो जाएगा। तुम्हारे कुछ विशिष्ट गुण हैं। आप पहले से बहुत ज्यादा हैं, वाइब्रेशन में जा चुके हैं। पॉजिटिव एनर्जी आपके चारों ओर घूम रही है। सब कुछ अचानक से बदलने जा रहा है। देखते ही देखते आपके भाग्य का एक ऐसा फैसला होगा मानो आपके सारे सपने रात भर में पूरे होने वाले हैं। एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ आप अपने जीवन में चल रहे हैं, इसीलिए आपका जन्म हुआ है। दूसरों के लिए प्रार्थनाएं की थी और यह कार्य मनुष्य को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। मेरे प्रिय, कमेंट में यस यूनिवर्स लिखकर अपनी सहमति को प्रकट करिए। तुम जिस समय से गुजर रहे हो, वह समय बहुत महत्वपूर्ण है। तुम में से हर एक के जीवन में एक नया मोड़ आ रहा है, और तुम में से जो इस संदेश को सही से समझेंगे, उनका जीवन कभी के लिए बदल जाएगा। आपके जीवन में कुछ शक्तिशाली घटित होने वाला है। इस दिव्य रहस्योद्घाटन को न चूकें। महादूत माइकल कहते हैं, एक महान बदलाव हो रहा है और ईश्वरीय न्याय सामने आ रहा है। आपके आसपास की दुनिया रहस्यमयी तरीके से आगे बढ़ रही है, जो आपकी नजर से परे घटनाओं को संरेखित कर रही है। कुछ जरूरी है जिसे आपको अभी जानना चाहिए। कल
कोई व्यक्ति जो आपके साथ रास्ते में आया था आपकी उपस्थिति से बहुत प्रभावित हुआ था। उन्हें एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा महसूस हुई जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। लेकिन आज वे अस्पताल में हैं और इसका कारण आपको विस्मय में डाल देगा। यह व्यक्ति लंबे समय से भारी बोझ ढो रहा था। उनका दिल दुख, पछतावे और उलझन से दबा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने आपको देखा तो उनके अंदर कुछ बदल गया। उनके भीतर एक दिव्य चिंगारी प्रज्वलित हुई, कुछ ऐसा जो उन्होंने वर्षों से महसूस नहीं किया था। ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा अचानक आपकी उपस्थिति से जाग उठी हो। वे इस भावना को दबा नहीं पाए कि कुछ शक्तिशाली अभी अभी हुआ है। अगर आप ईश्वरीय मुठभेड़ों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को देखें। जैसे जैसे वे अपना दिन बिताते गए उनका मन आपकी ओर लौटता रहा। उन्हें शांति का एक अजीब सा एहसास हुआ, फिर भी एक ऐसी तात्कालिकता जिसे वे समझ नहीं पाए। उस रात उन्हें एक स्पष्ट सपना आया जिसने सब कुछ बदल दिया। स्वप्न में उन्होंने आपके चारों ओर एक महान प्रकाश देखा। एक दिव्य आवाज ने उनसे बात की और उन्हें बताया कि उन्होंने कुछ पवित्र चीज देखी है। वे सुबह उठते ही तेजी से दिल की धड़कनें बढ़ा रहे थे। उन्हें पता था कि उन्हें तुरंत काम करना होगा। जैसे ही वे जागे उन्हें सीने में तेज दर्द महसूस हुआ, जैसा उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उनका शरीर किसी अत्यावश्यक बात का संकेत दे रहा था जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वे अस्पताल की ओर भागे। उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। जब डॉक्टरों ने परीक्षण किया तो उन्हें एहसास हुआ कि वे जीवन के लिए खतरा बनने वाली स्थिति से बाल बाल बच गए हैं। यदि उन्होंने संकेतों को नजरअंदाज किया होता तो स्थिति दुखद मोड़ ले सकती थी। दैवी संरक्षण का दावा करने वाले पुरुषों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। उस अस्पताल के कमरे में इससे भी अधिक चमत्कारी घटना घटी। जब वे वहां लेटे थे तो उन्हें दिव्य रहस्योद्घाटन का क्षण प्राप्त हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि आपको देखना कोई दुर्घटना नहीं थी। यह स्वर्ग से आया संदेश था, उनकी आत्मा को जागृत करने का आह्वान था। वे अंधकार के मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन आपकी उपस्थिति एक प्रकाश स्तंभ थी जो उन्हें वापस लौटने का मार्ग दिखा रही थी। उस समय उनके चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं। वे समझ गए कि उन्हें दूसरा मौका दिया गया है। ब्रह्मांड ने हस्तक्षेप कर दिया था और वे अब संकेतों को अनदेखा नहीं कर सकते थे। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आप एक महान उद्देश्य के लिए चुने गए हैं। आपके द्वारा की जाने वाली मुलाकातें कभी भी आकस्मिक नहीं होती हैं और आपकी ऊर्जा जीवन को ऐसे तरीकों से छू रही है जिन्हें आप कभी पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। किसी को कल आपसे मिलने की जरूरत थी और यह सितारों में लिखा था। यदि आपको यह संदेश मिलता है तो 777 टाइप करें। देवदूत आपको दिव्य ऊर्जा के एक वाहन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति ही उन लोगों के लिए उपचार है जो खो गए हैं। आप एक प्रकाश लेकर चलते हैं जो अंधकार को चकनाचूर कर देता है और बिना बोले भी आपकी आत्मा बहुत कुछ बोलती है। अस्पताल में यह व्यक्ति एक शक्तिशाली परिवर्तन का अनुभव कर रहा है। उनका दिल उन तरीकों से खुल रहा है जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वे उस सत्य के प्रति जाग रहे हैं जो उन्हें इतने लंबे समय से बुला रहा था। वे याद कर रहे हैं कि वे वास्तव में कौन हैं। वे उन बोझों को छोड़ रहे हैं जिन्होंने उन्हें वर्षों तक पीछे रखा था। वे एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जो हमेशा उनके लिए थी। यदि आप नई शुरुआत में विश्वास करते हैं तो 999 टाइप करें। दिव्य क्षेत्र आप पर नजर रख रहा है और आपके पक्ष में घटनाओं का आयोजन कर रहा है। आपका हर कदम एक उच्चतर शक्ति द्वारा निर्देशित होता है। भले ही आपको पूरी तस्वीर न दिखे, लेकिन यह जान लें कि सब कुछ किसी कारणवश हो रहा है। जिस क्षण आपने उस व्यक्ति के मार्ग में कदम रखा, भाग्य सक्रिय हो गया। आपके पास जो ऊर्जा थी वह बिल्कुल वैसी ही थी जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। ब्रह्मांड ने आपको अपने परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया। अब वे कृतज्ञता से भर गए हैं, यह जानते हुए कि किसी कारणवश उनकी जान बच गई। अब उन्हें इस बात का डर नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने उस दिव्य योजना को स्वीकार कर लिया है जो हमेशा से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। महादूत माइकल कहते हैं, आप चमत्कारों का एक साधन हैं। आपके पास जो शक्ति है वह मानव आंखों से परे है।
हर दिन आप बस वही बनकर जीवन बदल रहे हैं जो आप हैं। टाइप 111। आप दिव्य रूप से निर्देशित हैं, तो आप हमेशा यह नहीं समझ पाएंगे कि कुछ लोग आपके रास्ते में क्यों आते हैं, लेकिन कुछ भी कभी संयोग नहीं होता। हर मुलाकात, हर नजर, हर बातचीत में दिव्य उद्देश्य होता है। यही कारण है कि आपको अपना प्रकाश चमकाना जारी रखना चाहिए। आप कभी नहीं जानते कि कौन चुपचाप संघर्ष कर रहा है, संकेत की प्रतीक्षा कर रहा है। आप कभी नहीं जानते कि आपके माध्यम से बहने वाली उपचारात्मक उपस्थिति की किसे आवश्यकता है। आप इस दुनिया में दिव्य ऊर्जा के एक लंगर हैं। जिन लोगों से आप मिलते हैं वे संयोग से नहीं बल्कि डिजाइन द्वारा होते हैं। स्वर्ग आपके माध्यम से काम कर रहा है और आपका प्रभाव जितना आप समझते हैं उससे कहीं अधिक है। टाइप 444। यदि आप इस दिव्य सत्य को प्राप्त करते हैं तो कल आपको देखने वाला व्यक्ति पहले इसका महत्व नहीं समझ पाया होगा, लेकिन अब उस अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए उन्हें पता है कि उनकी आत्मा जागृत हो गई है और वे हमेशा के लिए बदल गए हैं। वे इस अनुभव को जीवन भर अपने साथ रखेंगे। वे कहानी सुनाएंगे कि कैसे एक क्षण, एक मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया, और वे जानेंगे कि यह सब ईश्वरीय योजना थी। आप ईश्वरीय संरेखण में चल रहे हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, जहां भी जाते हैं, वह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। ब्रह्मांड आपके माध्यम से गतिमान है तथा आपका उपयोग करके सबसे अप्रत्याशित तरीकों से लोगों के जीवन को स्पर्श कर रहा है। अपने दिव्य उद्देश्य में पूरी तरह से कदम बढ़ाने के लिए 555 टाइप करें। यह संदेश सिर्फ उनके बारे में नहीं है, यह आपके बारे में भी है। आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपके जीवन का गहरा महत्व है। आप सिर्फ अस्तित्व में नहीं हैं, आप एक पवित्र मिशन पूरा कर रहे हैं। हर पल जब आप ईश्वर के साथ तालमेल में रहते हैं तो चमत्कार घटित होते हैं। देवदूत आपके चारों ओर हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कभी अकेले नहीं हैं। महादूत माइकल कहते हैं, ईश्वरीय हस्तक्षेप काम कर रहा है और बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं होता है। कल जिस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई वह अब अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके पीछे का कारण आपके लिए एक शक्तिशाली संदेश है। यह व्यक्ति एक छिपे हुए संघर्ष को झेल रहा था जिसे कोई नहीं देख सकता था। उनकी की अनुमति न दें। दुनिया तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन मैं कल, आज और हमेशा एक जैसा हूं। मैं नहीं बदलता, मेरा सत्य बदलता नहीं है, मेरी बुद्धि डगमगाती नहीं है। तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो। मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें अलग रखा है। दुनिया शायद न समझे, तुम्हारे आसपास के लोग शायद न देख पाए, लेकिन मैं देख, क्या आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? एक योजना सामने आ रही है जिसे छिपाया गया है, जिसे आपने महसूस किया है लेकिन पूरी तरह से नहीं देख पाए हैं। आर्कांजेल माइकल को आपका मार्गदर्शन करने के लिए भेजा गया है ताकि आप अपनी आंखें खोलकर उस सत्य को देख सकें जिसे छुपाया जा रहा है। आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह ईश्वरीय हस्तक्षेप का क्षण है। एक ऐसा क्षण जहां आपको स्पष्टता दी जाएगी। मानवीय समझ से परे एक पदार्थ है, कुछ ऐसा जो आपके सामने रखा गया है, कुछ ऐसा जिसे मदद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन वह सब अच्छा नहीं लगता जो वास्तव में मुझसे होता है। आपको विवेकशील होना चाहिए। मेरे बच्चे, विश्वास करने में जल्दबाजी न करें। जो आपको दिया जा रहा है उसे स्वीकार करने में जल्दबाजी न करें। ऐसे लोग हैं जो मुस्कुराते हैं फिर भी उनके दिल शुद्ध नहीं है। ऐसे लोग हैं जो परवाह करने का दावा करते हैं फिर भी उनके इरादे प्रकाश के साथ संरेखित नहीं है। यह आपके लिए सतर्क रहने का समय है, क्योंकि इस स्थिति में कुछ ऐसा है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्कांजेल माइकल को आपकी रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है ताकि आपको किसी भी नुकसान से बचाया जा सके जो आपके पास आने की कोशिश कर सकता है। मेरे बच्चे, क्या आप अपनी आत्मा के भीतर बेचैनी महसूस करते हैं? जो आपकी कल्पना नहीं है, यह केवल संदेह नहीं है, यह मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपको सावधान रहने के लिए चेतावनी दी गई है। आपको किसी कारण से विवेक तुम्हें उपहार के रूप में अंतर्ज्ञान दिया गया है। अब इसका प्रयोग करो। उन संकेतों को अनदेखा मत करो जो मैंने तुम्हारे सामने रखे हैं। वह क्षण आ रहा है जब सत्य स्पष्ट हो जाएगा। जो छिपा था वह प्रकट हो जाएगा, जो छिपा था वह बेनकाब हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं इस पूरे समय तुम्हारी रक्षा करता रहा हूं, तब भी जब तुम्हें इसका एहसास नहीं था, तब भी जब तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया। मैं वहां था जो तुम्हारे लिए नहीं था,
तब भी जब तुम उन जगहों पर चले जहां धोखे मौजूद थे, मैंने तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए अपने हाथ से ढक लिया। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैंने अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे सभी तरीकों से तुम्हारी रक्षा करने के लिए नियुक्त किया है। दुश्मन की कोई भी योजना तुम्हारे खिलाफ सफल नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी शरण हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारी ढाल हूं, मेरे बच्चे। तुम ऐसे समय में कदम रख रहे हो जहां तुम्हें सतर्क रहना चाहिए।